नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर। एक दौर हम चला रहे हैं, एक ज़िले के बाद दूसरे ज़िले की कहानी और वहाँ पर मूड क्या है ये समझने और समझाने का ये दौर है। अब ये 33,000 वोल्ट करंट वाला शो है। सुना है बहुत लोगों का बीपी आजकल ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैं तो एहतियातन और मित्रवत और शुभचिंतक होने के नाते कई लोगों को ये कहता हूँ कि आप हमारा ये शो अगर दिल कमज़ोर है तो ना देखें, और अगर फिर भी देखने की इच्छा हो और बीपी ऊपर नीचे होने का खतरा हो तो एक गिलास पानी और बीपी की गोली ज़रूर साथ रखें। आज जिस ज़िले की बात करेंगे वो बड़ा धमाकेदार है, तो आइए शुरू करते हैं आपके दिल के सबसे करीब जनता टीवी पर यह खास शो, नाम है पब्लिक थर्मामीटर। आज जिस जिले की हम बात करने वाले हैं वो हनुमान जी का ननिहाल है वहां। और एक हनुमान हुआ करते थे किसी दौर में, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार हुआ करती थी तो कहा जाता था कि क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक हनुमान हैं, उनका नाम रणदीप सुरजेवाला है। कांग्रेस की पॉलिटिक्स कुछ ऐसी चली कि जींद बाई इलेक्शन में रणदीप जी को भेज दिया गया। रामविलास शर्मा ने बड़ा ही मुस्कुराते हुए, उनका अपना एक अलग अंदाज है, और मुझे याद है जींद में जब नॉमिनेशन फाइल हो रहा था तो रामविलास शर्मा जी ने हुड्डा साहब को कहा कि हुड्डा साहब अच्छा किया, एक कांटा निकल गया। अब जब राज्यसभा चुनाव हुआ तो हरियाणा की जगह राजस्थान चले गए। बहरहाल ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ज़िला है, और ये ज़िला आप समझ गए होंगे मैं कैथल की बात कर रहा हूँ। कैथल से कई सारे मेहमान हैं इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ। पहले उनसे परिचय करा दें। सबको आप बहुत भली भांति जानते हैं। जवाहर यादव हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है। जयप्रकाश सहारन जी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस से, एक ज़माने में फायर ब्रांड कहा जाता था। और मैं जिन हनुमान की बात कर रहा था, जयप्रकाश जी को भी याद होगा, एक बार इन्होंने टिकट कटवाया था, एक बार इन्होंने उनका टिकट कटवाया था, ये चलता रहता है। बहरहाल उदयवीर राणा जी हैं, INLD की तरफ से प्रवक्ता हैं, मोर्चा संभालेंगे कैथल की। सुखवीर सिंह चहल हैं, सह संगठन मंत्री आम आदमी पार्टी की तरफ से। हरदीप पालरा जी हैं, प्रवक्ता JJP की तरफ से। और कैथल की ज़मीन को राजनीतिक तौर पे समझने समझाने के लिए हमारे साथ हैं गोपाल भट्ट जी, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है। और हम इन मेहमानों से बातचीत करें कैथल के साथ साथ पूरे हरियाणा और गठबंधन सरकार के 3 साल के कार्यकाल पे हम चर्चा करें। उसके पहले जरा कैथल की एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं, हमारी और आपकी दोनों की पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। ये रिपोर्ट देखिए। कैथल हरियाणा का ऐतिहासिक जिला है। पुराणों के अनुसार इसकी स्थापना युधिष्ठिर ने की थी। कैथल को भगवान हनुमान का जन्म स्थान भी माना जाता है, इसीलिए इसे कपि स्थल के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक कैथल पहले करनाल जिले का हिस्सा था, लेकिन 1973 में इसको कुरुक्षेत्र में शामिल किया। बाद में हरियाणा सरकार ने इसे कुरुक्षेत्र से अलग कर 1 नवंबर 1989 को स्वतंत्र जिला घोषित किया। कैथल जिले में नवग्रह कुंड की वजह से इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। कैथल में भगवान हनुमान की माता अंजलि का भी मंदिर है। कैथल जिले को 4 विधानसभा क्षेत्र में बांटा गया है। इसमें कैथल, गुहला, पुंडरी और कलाया सीट है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव परिणाम की बात करें तो साल 2019 में कैथल सीट बीजेपी के खाते में गई। बीजेपी के लीलाराम को 72,664 वोट पाने में सफलता मिली। वहीं कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला को 71,418 मत मिले, तो जेजेपी के रामफल मलिक को 6,358 वोट और INLD के अनिल कुमार को 472 मत मिले। गुहला सीट पर साल 2019 में जेजेपी की जीत हुई। जेजेपी के ईश्वर सिंह को 36,518 वोट पाने में सफलता मिली, लेकिन कांग्रेस के चौधरी दिल्लू राम को 31,944 मत, बीजेपी के पारा राम को 25,203 वोट ही मिले। बात पुंडरी विधानसभा सीट की करें
तो साल 2019 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी ने सभी पार्टी के उम्मीदवारों को चित कर दिया। निर्दलीय नेता रणधीर सिंह गोलन ने 41,008 वोट पाए। वहीं कांग्रेस के सतबीर सिंह को 28,184 मत और बीजेपी के वेदपाल को 20,990 वोट मिले। तो जेजेपी के राजेश कुमार को 8,138 वोट और आईएनएलडी के ज्ञान सिंह को महज 219 मत मिले। साल 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कमलेश ढांडा विजय रही। कमलेश ढांडा को कलायत सीट से 53,805 मत मिले, तो कांग्रेस के जयप्रकाश को 44,831 मत और जेजेपी के सतविंदर सिंह को 37,425 वोटों से संतुष्ट होना पड़ा। लेकिन आईएनएलडी के ओम प्रकाश 1149 वोट पर सिमट कर रह गए। साल 2019 के परिणाम में कैथल की चारों सीटों में से 2 सीट बीजेपी के खाते में गई और एक सीट पर जेजेपी और निर्दलीय विजय रहे। लेकिन इस चुनाव में बड़ी बात यह रही कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला को हार का स्वाद चखना पड़ा। चलिए, एक छोटी सी रिपोर्ट थी और एक जानकारी, चूंकि आप ये रिपोर्ट पूरी देख रहे थे, ये एक ऐसा जिला था जहां पर अगर आप वोट परसेंटेज निकालें, जो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं पूरे जिले का अगर औसत, तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट मिले थे 30% और बीजेपी को उससे कम 1% कम यानी 29%, जेजेपी को 16% मिले थे। आईएनएलडी और जो दूसरे लोग हैं उनको आधे % के अंदर सिमट गए और जो इंडिपेंडेंट हैं उनको 24.5% वोट मिले थे। नोटा आधे % से कम था। लेकिन 30% वोट के बाद भी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। लेकिन ये जरूर है कि उन चारों सीटों पर कांग्रेस नंबर 2 की जगह पर रही है। बहरहाल ये 5 साल बीजेपी के, 3 साल डबल इंजन वाली सरकार, यानी कुल मिला के 8। जौहर जी, अगर 2 साल हुए होते तो आपसे पूछता कि ये कांग्रेस ने जो गड्ढा किया है, पब्लिक ने हटाया, तो आप कहते कि उस गड्ढे को हम भर रहे हैं। 8 साल में तो गड्ढा भी भर दिया होगा, उस पर इमारत भी बन गई होगी। अगर मैं सीधे सीधे आपसे कहूं कि 5 काम आप ये बता दीजिए कैथल समेत पूरे हरियाणा में, है ना, क्योंकि आप भी हैं और जेपी जी भी हैं, बाकी लोग भी हैं, तो कैथल के साथ साथ पूरा हरियाणा ही आज बात करते हैं, वो क्या है 5 काम जिसकी बदौलत आप कहें 2 साल के बाद कि भाई वोट दोबारा हमारी झोली में? देखिए, हरियाणा में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, जो पुराने जमाने की पॉलिटिक्स थी, ओल्ड पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, जिसमें नेताओं की, कुछ लोगों की महारत हासिल थी, उस नेतागिरी को जब से भाजपा की मनोहर सरकार आई है 2014 से, और उसके बाद हम अब गठबंधन में कर रहे हैं, हमने उस चीज को ब्रेक किया है। वो ब्रेक जैसे आईएनएलडी में वंशवाद था या जो नहीं, मैं इस पे नहीं आ रहा। अच्छा, वो वाला नहीं है। उसको थोड़ा कम समझता हूँ तो मैं समझता चलता हूँ जी। उसको जो ब्रेक किया है जी, वो जो थाने और कचहरी की पॉलिटिक्स थी ना जी, जिस पे फर्जी मुकदमे दे डालो, उसको अंदर करा दो, जिस मर्जी को बाहर निकलवा दो, और इसके कारण सामान्य व्यक्ति इसी में आशंकित रहता था कि कहीं नेता की मुझ पे कुदृष्टि ना पड़ जाए, तो वहां से नमस्ते करते चलो। कौन लोग करते थे? देखिए, इस पे तो निश्चित रूप से दूसरी जो पार्टी पहले सत्ताधार में रही है, मतलब पहले आईएनएलडी और कांग्रेस रही है, तो निश्चित रूप से करती होंगे। मैं इस पे आता हूँ, मुझे एक बात, तो वो राजनीति हमने बदली, तो पहला तो हरियाणा के लोगों को ये सुकून महसूस हुआ कि हरियाणा का नागरिक स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से मूवमेंट कर सकता है, हरियाणा में अपना बदलाव कर सकता है। लॉ एंड ऑर्डर ना सर, ये एक बड़ी बात है। लॉ एंड ऑर्डर ना, आज को लॉ एंड ऑर्डर में तो एनसीआर और बहुत कुछ आ जाएगा, पर लॉ एंड ऑर्डर में तो मैं कह रहा हूँ और बहुत कुछ आ जाएगा। स्वाभाविक रूप से नेताओं के भय से मुक्त होकर जीना। अच्छा, नेताओं के भय से मुक्त होकर जीना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, किनका भय था ये भी क्लियर करते आगे चलिए ना सर, डिबेट को बढ़ाते हैं आगे जी। उसको आपने 5 पूछे, पहले मैं 5 बता। अच्छा, ठीक है। ये नेताओं का भय आपने दूर कर दिया, पॉइंट नंबर 1। बिल्कुल, नेताओं का जो भय था उससे हरियाणा को मुक्त किया, वहां के लोगों को मुक्त। अगर 2-3 नेता का नाम बता दे तो बेहतर रहेगा ना। बाकी देखिए, डिबेट को कभी भी व्यक्तिगत उस पर ना लेके जाएं। अरे नेताओं का भय, हाँ, नेताओं का भय, हाँ, मतलब जानते हैं, हरियाणा के लोग जानते हैं, इसलिए उस पर डिबेट नहीं करते। मैं उतना समझदार नहीं हूं ना, तो मैं जरा समझूं कि कौन कौन। ठीक है, वो इसका करते हैं आगे। नंबर 1, नंबर 2, अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा, हरियाणा में एक और चीज थी जो नेताओं के चुंगल में थी, उस पे वो था ट्रांसफर
जो सरकारी कर्मचारी था उसका ट्रांसफर का एकाधिकार नेताओं के पास था। ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल था वो, जो बड़ी मात्रा में चलता था, जिसमें जो सरकारी कर्मचारी है वो स्वेच्छा से काम नहीं कर सकता था। मनोहर सरकार ने और हमारे गठबंधन के सरकार ने जो ऑनलाइन ट्रांसफर करके एक उसको आजादी दी है कि वो स्वेच्छा से हरियाणा के हित में काम कर सके, ये मैं एक अचीवमेंट मानता हूँ। काम नंबर 3। हाँ, दूसरा पूरे हरियाणा का सर्वांगीण विकास। इससे पहले क्या होता था कि जिस जिले का मुख्यमंत्री है वो ही हरियाणा नजर आता था, चाहे वो बंसीलाल साहब की रही हो सरकार, चाहे वो हमारे भजन लाल साहब की रही हो, चाहे वो हुड्डा साहब की रही हो, और चाहे चौटाला साहब की रही हो। आप देखेंगे, मैं ये जो आम लोगों की अभिव्यक्ति कर रहा हूं, केवल भाजपा का प्रवक्ता के नाते नहीं, ये माना जाता था कि सरकार वहीं से चलती है और वहीं से जीती है। और जो डायरेक्ट जब मैंने हरियाणा की राजनीति को समझा, मैं 2007 से हरियाणा की राजनीति में, तो हुड्डा साहब उस समय मुख्यमंत्री होते थे, मैंने अपनी आंखों के सामने दक्षिण हरियाणा से भेदभाव होते हुए देखा, उत्तर हरियाणा से भेदभाव होते हुए देखा। तो ये वो मंजर थे जो हमने खुद अपनी आंखों के सामने देखा। सबका साथ सबका विकास है, ठीक है। और पांचवा, अब इसके अलावा और दूसरा एक बहुत बड़ा खेल था नौकरियों की पारदर्शिता। खर्ची पर्ची, हाँ, खर्ची पर्ची को खत्म किया। इसमें मेरे विरोधी मित्र कहेंगे, उनका मैं जवाब भी दूंगा। आज कौन क्या कहता है उसको भूल जाइए। जो आपके गांव में व्यक्ति नौकरी लगा है, आपके कस्बे का व्यक्ति नौकरी लगा है, उसकी पृष्ठभूमि जान लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि उसका लगना उसकी योग्यता है या किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता है इसलिए लगा। और एक आखिरी लाइन मैं जवाब में भी चाहूंगा, आज तक होता यह रहा कि जिस भी राजनीतिक पार्टी की सरकारें बनी है उसके कार्यकर्ता या उनके परिवार के लोग एकाएक इंटेलिजेंट हो जाते थे। आज वो दौर खत्म हो गया। इंटेलिजेंट अगर मेरे कांग्रेसी मित्र का बच्चा है तो भी हम उसको योग नहीं मिलेगी, इन्हें लोग का तो भी नौकरी, भाजपा का तो भी नौकरी मिलेगी। जेजेपी 3 काम गठबंधन में आप, और वो भी जरा स्पष्ट कीजिएगा। इन्होंने कहा कि नेताओं के भय से दूर किया है, तो जरा ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में भी आपकी टिप्पणी में जानना चाहूंगा। भाई आपके गठबंधन के जो बड़े भाई है कह रहे हैं, नाम नहीं लिया ना मैं पूछ रहा हूँ ना, उनसे पूछिए, मैं पूछ रहा हूँ ना सर, आपसे तो मैं नाम पूछ रहा हूँ, आप नाम बता ही नहीं रहे, तो उनसे पूछ रहा हूँ कि पुराने वाले नेता वो भी हैं जी। बताइए, पहले तो 3 काम बता दीजिए। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। दूसरा देखिए, हमारी पार्टी नई पार्टी बनी। जब इनेलो से हमारा सस्पेंशन हुआ, दुष्यंत चौटाला जी ने नई पार्टी बनाई। उसके बाद पहले हमारी शुरू के हमें मतलब पार्टी वो सब तो जानते ही है सर, सब पूरी दुनिया। उसके बाद हमें जब मुख्यमंत्री 3 काम जो हम जानना चाहते हैं दुनिया, वो बता दीजिए ना। डिप्टी सीएम जी के बाद दुष्यंत चौटाला जी के बाद जो डिपार्टमेंट है उनका पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट का काम देखिए आप, बीएनआर का काम देखिए। और जो कांग्रेस के टाइम में व्यापारी वर्ग को भय था, आपको एक बार ध्यान होगा कि व्यापारी वर्ग को किससे भय रहता था? कांग्रेस के नेताओं से। अब उनका लाइन ऑर्डर देखिए, एक टाइम ऐसा था, बड़ी होशियार है, एक टाइम ऐसा था कि मारुति के उद्योग में मैनेजर को जला दिया गया। तो उसके बाद जो हुआ, और आज वही मारुति 3 साल की उपलब्धि है। आज वही मारुति उद्योग दोबारा हरियाणा में एक प्लांट और लगाने जा रहा है। मतलब जो ये माहौल जो चेंज हुआ है, जो कांग्रेस के टाइम में भय का जो माहौल बिजनेसमैन के अंदर था, वो निकला है। दूसरा, जहां तक आपको कहते हैं कामों का बात है, मैं आपको जहां तक कैथल जो जिला उसकी चर्चा है, मैं आपको बताता हूँ पीडब्ल्यूडी के अंदर लाखों करोड़ का काम चल रहा है। अगर ईश्वर सिंह वहीं से, कैथल से ही है ना? ईश्वर सिंह जी गुला से हैं। कहाँ से? गुला से है ना? गुला से, शायद जेजेपी में है, जेजेपी पार्टी के विधायक। पहले वो कहीं रो रहे थे, वो कुछ नहीं, उनकी देखिए जब कोई काम होता है, जब मतलब बड़ा दुखी थे, मतलब ऐसा लगा मुझे। मैंने आज को कहा कि मैं थोड़ा कम समझता हूँ, तो मुझे जरा अच्छे से समझा के चलिए, मैं उतना इंटेलिजेंट आपके आगे थोड़ी दुरुस्त कर दूं। वो दुखी थे, लेकिन अभी जब कैथल के अंदर श्री दुष्यंत चौटाला जी ने अभी हमारा दौरा किया, ईश्वर सिंह जी ने उनका बहुत गुणगान किया। उन्होंने बताया कि दुष्यंत चौटाला जी के काम करने के तरीके कैसे हैं। अच्छा, इसी तरीके से ओवरनाइट चेंज जिसको कहते हैं, रातों रात बदलाव नहीं, उनका नाराजगी होती है राजनीति के अंदर, दूर हो जाती है। मैं आपको बताऊं, उनके हल्के के अंदर आपको बताऊं 5 बिल्डिंग्स बनी है 104 लाख से, और कंप्लीट जो रोड है 69 रोड है। गुला के उतारा, पूरे जिले की नहीं उतारा मैं, गुला हल्के के अंदर 69 रोड है, कंप्लीट हो चुकी है। ये ईश्वर सिंह को नहीं बताया था? 8 लाख। मैं वही कह रहा हूँ कि कई बार नाराजगियां हो जाती है, कुछ काम, बहुत से काम हो गए, कुछ काम में लेट भी हो जाते हैं। तो देखो, कई बार जनता का प्रश्न में जल्दी हो जाओ, लेकिन लाइन ऑर्डर स्थिति तो कानून के अनुसार होगी। ठीक है, आपने बता दिया। ये कह रहे जो आरजी की बीजेपी के राज में नेताओं का खौफ दूर हुआ है, आप भी सहमत हैं बीजेपी से?
मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से कौन कौन से नेता थे, कुछ है जानकारी आपको? क्योंकि मुझे तो नहीं पता है। देखिए मैं तो पूरे हरियाणा के लोग जानते हैं। मैं जानकर ये वो राजनीतिक पार्टी है जिनके जब इनकी सत्ता में आता है, इनका हर कार्यकर्ता ही अपने आप में वैसा होता है, क्योंकि वहां से आपको जो शासन करा होता है उससे मिलता ही है कि जिस मर्जी को ठोक दो, जिस मर्जी को अंदर कर दो, जिस मर्जी को बाहर निकाल दो। तो एक व्यक्ति थोड़ी है, वो ढांचा ही सिस्टम ही ऐसा है उनका। तो ये कौन कौन वाला, आपके पहले वाले जितने लोग हैं? हाँ, मैं कहता हूँ मैक्सिमम लोग कांग्रेस और आईएनएलडी दोनों, निश्चित रूप से निश्चित रूप से कोट करके कह रहा हूं मैं, टीवी पे कह रहा हूं। जब आईएनएलडी की सरकार थी तो बीजेपी भी साथ में थी। वो भुगता हम पिटे भी है ना, फरीदाबाद में तो हम पिटे हैं, ये तो जेपी भाई बताएंगे जी उस समय। जरा आईएनएलडी जल्दी से ये सुन, कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा पहला सवाल था, हरियाणा की गठबंधन सरकार के लगभग 3 साल पूरे हो रहे हैं, आपकी नजर में इन 3 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा है? कैथल जिले के 9% लोग हरियाणा सरकार के इन 3 सालों के कार्यकाल को बहुत अच्छा मान रहे हैं, जबकि जिले के 20% लोगों का कहना है कि सरकार ने इन 3 सालों में अच्छा काम किया है। वहीं कैथल के 29% लोगों ने सरकार के कामकाज को औसत बताया, लेकिन कैथल जिले के 31% लोग ऐसे भी हैं जो हरियाणा सरकार के काम से संतुष्ट नहीं है। वहीं जिले की 11% जनता इस पर अपनी राय रखने से बचती नजर आई। ये आंकड़े एक के बाद एक आते रहेंगे, इन पे नजर रखिए, इन पे हम बातचीत करेंगे। आईएनएलडी में आपके पास आ रहा था, लेकिन एक मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, ये जयप्रकाश जी ये सीधा सीधा इन्होंने जो 2-3 काम बताया, चूंकि आईएनएलडी भी इससे जुड़ा हुआ है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा कि, और इनका ज्यादा हमला जो ज्यादा इशारा, पता नहीं क्यों आईएनएलडी के बारे में थोड़ा कम बोलना चाह रहे हैं। हो सकता है जेजेपी वहीं से आई है तो थोड़ा जवाहर जी होशियार आदमी है, थोड़ा लिहाज करके चले। पुराना भी जो आईएनएलडी के साथ सरकार बनी, अगली बार पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए, तो इनका ज्यादा इशारा कांग्रेस की तरफ है। आप इतना हंस रहे हैं ना, तो मुझे एक गजल याद आ रहा है कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। तो बोलोगे मैं बोलूं? ना आप देखिए, जोहार भूल गया, जब इनकी पिटाई हो रही थी, मैं कांग्रेस का एमएलए था जी फरीदाबाद में, मैं लोकदल छोड़ चुका था। मैंने यही कहा कि उसकी पुष्टि आप करें, मैंने यही कहा कि आप पिट रहे सहयोगी थे। और कृष्णपाल गुर्जर इनके विधायक दल के नेता थे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर थे। यहाँ तक था, ऐसी दहशत थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज की कि कृष्णपाल गुर्जर उनका सहयोगी दल का होते हुए बोल नहीं सकता था असेंबली में। एक ऐसा मैं उदाहरण देना चाहता हूँ जो ऑन रिकॉर्ड है। जब कृष्णपाल गुर्जर को बोलने नहीं दिया, उन्होंने कहा कि मैं एक पार्टी का नेता हूँ विधायक दल का, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खड़े होकर के कहा कि मेरा समय इनको दे दो, लेकिन इनकी बात तो सुनी जाए। और ओम प्रकाश चौटाला जी थ्रेट देते थे, जो आजकल दुष्यंत देता है कि भाई मेरा समझौता केंद्र से है, मैं तुम्हें कुछ नहीं समझता। इस तरीके से कल परसों डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बयान आया है कि जैसे चौधरी बीरेंद्र सिंह, कई लोगों ने कहा था कि पिंड छुटवा लो, तो उस वक्त ये बात आई कि भाई मेरा समझौता तो केंद्र से है। तो पहली बात तो ये कि जो गठबंधन सरकारें बनती हैं, इससे प्रदेश में डेवलपमेंट कभी नहीं होता, और निजी विकास करते हैं। जिस तरीके से जवाहर भाई ने कहा कि समग्र विकास का कहाँ से पता लगता है? आपने सरकार बनाने के बाद अगर कैथल जिले की चर्चा करूं, कोई आपने कॉलेज बनाया है? 2 कॉलेज बनाए, 3 महिला कॉलेज। उसमें आज भी कलायत में एक की बिल्डिंग ऑलरेडी लोगों ने बनाई हुई थी। राजौंद की आज भी महिला महाविद्यालय की बिल्डिंग नहीं, राजौंद का साथी बैठा। दूसरा, इन्होंने कहा कि हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। 8 साल हो गए सुनते हुए, कान भी पक गए, अभी तक तो उसकी जमीन भी निर्धारित नहीं हो गई जी। खेड़ी गांव में पहले चिन्हित हो गई, तो जमीन चिन्हित हुई 8 साल में। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात करते हैं 8-8 साल की। अब दूसरी बात इन्होंने कहा कि मैं बताना चाहता हूँ समग्र विकास क्या होता है। कलायत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, सब डिवीजन बनाया गया। अगर नहीं बनाया तो इनकार कर देना। कलायत में
वाटर वर्क्स बनाए गए। वाटर कलायत 2005 से पहले आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, जब कपिल मुनि जी की धरती है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार राम राम जी की बात करते हैं, राम के पुजारी हम भी हैं, लेकिन कपिल मुनि जी को ये लोग भूल जाते हैं, क्योंकि वोट की राजनीति करते हैं, रामलला की राजनीति करते हैं, राम की नहीं करते। हम राम जी की भी करते हैं और कपिल मुनि जी की भी करते हैं। आज तक कपिल मुनि मंदिर में अगर 10 रुपए का इन्होंने, एक बात कहेंगे कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड, उसमें आपका क्या लेना देना है? उसमें आपका क्या लेना देना है? कलायत में कोई कॉलेज बनाया हो, कोई स्कूल बनाया हो, कोई ITI बनाई हो, कोई बस स्टैंड बनाया हो, कोई माइनर बनाया हो, उत्तर देता हूँ तो बताओ। जवाब देता हूँ। देखो एक जल्दी से। मैं कैथल से बाहर से हूँ, फिर भी मैं बताता हूँ। महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी हमारी देन है और अंबेडकर उसमें चल रही है और अब इसको कंप्लीट होने और छात्र पढ़ते हैं। नंबर 1 हमने यूनिवर्सिटी दी है, एक पहली सरकारी यूनिवर्सिटी देने का काम अगर सिरे किया है तो माननीय मनोहर लाल जी ने किया। इनको जेपी भाई को याद होगा। नर्सिंग कॉलेज हमने वहां दिया। 3 कॉलेजों का विषय भाई ने खुद बता दिया, क्योंकि इसमें से एक कॉलेज हमने टेक ओवर किया था, तो 3 कॉलेज का विषय भाई साहब ने खुद बता दिया। 12 करोड़ में हॉकी स्टेडियम, ये भाई साहब को पता है, परंतु स्टेडियम कहाँ? स्टेडियम बनना ना सर, कहाँ पर स्टेडियम, कहाँ पर? हॉकी स्टेडियम कहाँ पर? हाँ मैं नाम बता नाम सर, बताओ, नाम स्टेडियम है। मैं बताओ, तो नाम ये बताओ, हाँ नाम बताओ, बताओ। हॉकी स्टेडियम 12 करोड़ का वो बन रहा है सर। 1 मिनट और दूसरा जगह बताओ कहाँ? 1 मिनट मैं पूछता हूँ। 12 करोड़, 1 मिनट मैं आ रहा हूँ, मेरे बात देना। आपके पास कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज बताइए आप। सर सुनिए मैं बता रहा हूँ। नर्सिंग कॉलेज नहीं है। एक लोन अब एक और चीज है, वहाँ के जनप्रतिनिधि रहे जेपी भाई, आपका अब जेपी भाई वहाँ के जनप्रतिनिधि रहे। पढ़ने जा रहे हैं। कैथल से करनाल का 4 लेन का रोड, ये भी कहेंगे नहीं बना होगा। कैथल और फिर से मैंने करनाल एक चीज के बता, 7 साल लग गए। एक साथ और अरे सर कुंडली में बन गया जाके देखना, कुंडली से हमारे साथी अरे बनाया आए, नहीं बना, उनसे पूछना। आप अरे भाई आपका कुंडली नंबर से आएगा पूछिए बोल, ना। आपका नंबर आया बोल आप लेना, आपका जब नंबर बस आया स्टैंड बोल के लेना, सामने से निकले पूछो। आपका नंबर आया बोल लेना ना, क्यों इतनी आपको बुखलाहट है ये- जब आपके नंबर पे बोलेंगे। अच्छा आप मैं कहता हूँ कैथल से करना करना है कि कैथल आपने से 2 बातें गलत बोल दी सर। 2 बातें गलत बोल दी। एक तो हमारे यहाँ कोई स्टेडियम नहीं बनाया आपने, सर पूरा कैथल जिला में। 12 करोड़ रुपए मैं का- राजनीति चलिए, छोड़ दूंगा। चलिए, मैं आज की डिटेल देता हूँ ब्रेक में। मैं राजनीति छोड़ सर मैं दूंगा, ब्रेक इससे में बड़ी डिटेल कोई देता हूँ, सरकार मैं ब्रेक में डिटेल देता हूँ, ब्रेक में डिटेल देता हूँ। चलो, ठीक है। कैथल से करनाल मेरे मित्र हमारे 4 लेन रोड से आते हैं नहीं आते। दूसरा इसका सवाल मुझसे पूछना चाहिए या जेपी भाई से पूछना चाहिए? जनप्रतिनिधि तो वो, विधायक वो रहे। विधानसभा में डिबेट में मैंने इनकी डिबेट याद है पिछली विधानसभा की, जब ये निर्दलीय विधायक थे, तो जो इन्होंने मांगा इनकी डिबेट में इन्होंने हमेशा कहा कि मुख्यमंत्री से जो मांगा वो मुख्यमंत्री ने दिया। उसके बाद अगर ये विकास नहीं कराया तो मेरे से प्रश्न पूछा जाएगा। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे बीच में जो वहां का जनप्रतिनिधि है वो कहा। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा कि हम विपक्ष का भी कैसा ध्यान रखते हैं, एक लाइन में बताता हूं जेपी भाई, बस हम तो विपक्ष के मित्रों को भी बराबर का आनंद देते हैं। रणदीप सुरजेवाला हारे, इसमें भाई को बड़ा आनंद आता था, हमने उनको हरा दिया। दुख है। और ये हारे, इसमें रणदीप सुरजेवाला को बड़ा आनंद आता था, हमने भाई को भी हरा दिया। भारतीय जनता पार्टी 2014 में 1 सीट थी, 19 में हमने 2 की और 24 में 4 करेंगे। चलिए ठीक है, एक जी कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा दूसरा सवाल था, केंद्र की मोदी सरकार के काम को कैसे देखते हैं? कैथल जिले के 12% लोगों का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। वहीं जिले के 19% लोग केंद्र सरकार के कामकाज को सिर्फ अच्छा बता रहे हैं। तो 31% जनता को मोदी सरकार का कार्यकाल औसत लग रहा है। लेकिन कैथल के 25% लोग ऐसे भी हैं जो केंद्र सरकार के काम से संतुष्ट नहीं हैं। वहीं कैथल के 13% लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चलिए ये आंकड़े एक के बाद एक आते रहेंगे। जी जेपी जी आप कह रहे थे जी। मैं ये कह रहा था हमारे साथी समझ नहीं आए ना, तो हमारे यहाँ कोई स्टेडियम है। मैं कहता हूँ और मैं जनता को सुना करके कहता हूँ, अगर 12 करोड़ रुपए की लागत से कैथल जिला में कोई स्टेडियम में राजनीति से संन्यास ले लूंगा, जो जनता मुझे देगी मैं भुगतने की सजा भुगतूंगा। लेकिन इन्होंने माफी मांगनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रमित करने का हमेशा प्रयास किया, भ्रमित करके वोट किया है। अगर कॉलेज, जहां तक सवाल है यूनिवर्सिटी का, 6 साल पहले यूनिवर्सिटी घोषणा की थी, आज तक वहां पर बिल्डिंग बनी नहीं है। बन रही है सर, मैंने तो यही कहा। और मैंने बताया अम्बेडकर उसमें, अम्बेडकर में यूनिवर्सिटी चल रही है, एक अम्बेडकर में यूनिवर्सिटी चल रही है। एक कॉलेज बनाया।
काम करते हैं, जैसे कलायत में हमने कराए, कैथल में हमने कराए, कॉलेज बनाए, अस्पताल बनाए, माइनर बनाए, हमने 3 महिला कॉलेज दिया, हमने 3 महिला कॉलेज दिया, आपने क्या दिया? आपने क्या दिया? आप तो विधायक थे, आपने क्या दिया? सर आप वहां के विधायक रहे हैं, मैं बताऊंगा, और आपने, आपकी मुझे डिबेट कोर्ट कर रहा हूं, आपने विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री से मेरा अपना राइट था, उसमें बीजेपी का क्या लेना देना, मेरा अपना राइट था, हमारी अपनी बिल्डिंग। प्रकाश जी आपने खुद ही बता दिया आपके कार्यकलाप क्या, आपने खुद कह दिया कलायत के अंदर बस स्टैंड नहीं है, कलायत के अंदर कॉलेज नहीं है, आप कहते हो कलायत के अंदर ये नहीं, तो आप क्या कर रहे थे? आप कहते हो हुड्डा साहब से बहुत अच्छे रिलेशन थे, मुख्यमंत्री थे वो, आपने क्या किया? आपने क्या किया? असल में आपने आपकी हार का जो रीजन था आप खुद बता रहे हो, मैं ये आपको जनता ने इसका मतलब सही हराया है। तो रुक, चलो जनता ने तो मुझे हराया है, अब तू मेरी सुन ले ध्यान से बात, मैं तेरी भी फड़क मिटा दूं ना, तो हमारे मिटाने नहीं आए, फड़क तो हमने, फड़क तो हम आपके मिटा चुके हैं पब्लिक में जाके। यार तो ये जो भाषा है ना, फड़क तो कोई सुनिए, पहले तो लैंग्वेज ठीक करिए, दूसरी फड़क कोई नेता नहीं मिटाता किसी की, अगर किसी नेता की फड़क मिटाती है जनता मिटाती है, जो आप कहते हैं आपकी फड़क तो एक बार नहीं, हिसार बाई चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री है हुड्डा साहब, हिसार बाई इलेक्शन हुआ, आपकी जमानत जब्त हुई, उसके अंदर फड़क तो आपके मिटा दी पब्लिक ने। एक तो लैंग्वेज ठीक करो मेरी बात, तब तक सब लोग जरा पानी पीजिए, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद एक मिनट एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो थोड़ा गर्मी बढ़ रही है, तब तक पानी पी लेते हैं, आप भी जरा पानी पी लीजिए, उसके बाद ब्रेक के बाद फौरन वापस लौट रहे हैं, छोटा सा ब्रेक। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आज हम कैथल जिले का रुझान दिखा रहे हैं। स्टूडियो में कई मेहमान हैं, और जी आप कुछ कह रहे थे, बताइए। इन्होंने मेरे पे पर्सनल, उसके बाद जरा मुझे आईएनडी और आपके पास भी जाना है। जब से जेजेपी और बीजेपी गठबंधन सरकार बनी है, मैंने ये कहा था कि इन्होंने कैथल में कोई विकास का कार्य नहीं कराया, और जब हमने सरकार छोड़ी थी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगभग 60,000 करोड़ रुपया कर्जा था, 3 लाख करोड़ से ऊपर है, उसका क्या किया पहले तो दोनों ये बता दे, दोनों दलों के लोग बैठे हैं। नंबर 3 मैंने ये कहा था कि ना तो शराब घोटाला किसके राज में हुआ है, धान घोटाला किसके राज में हुआ वकील साहब, रजिस्ट्री घोटाला किसके राज में हुआ वकील साहब, वजीफा घोटाला किसके राज में, शेड्यूल कास्टों का वजीफा भी खा गया आप लोग तो मिलके, और रोजगार को झूठा ड्रामा किसने किया है। अब मेरे पूरा सुन लो, आज सरकार, इन्होंने बहस तो इस पे करनी चाहिए थी, हमारे भाई ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, आज लॉ एंड ऑर्डर कोई बढ़िया नहीं है। डीएसपी एसपी रैंक के लोगों को माइनिंग के जो माइनिंग अवैध माइनिंग करने वाले वो मार देते हैं। ईडी सीबीआई का तोता बना करके इन विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबाने का काम किया। डेवलपमेंट का मैंने बता दिया, ये बताइए कैथल जिला में एक भी 10 करोड़ की ऐसी बिल्डिंग हो जिसका शिलान्यास करके उद्घाटन कर दिया हो। नंबर 3 खर्ची पर्ची, पहली सरकार है हरियाणा बनने के बाद जिसके एचपीएससी के कार्यालय से 3-3 करोड़ रुपए अधिकारियों से पकड़े गए, एसएससी के जो कर्मचारी थे वो जेलों में डाले गए। जहां तक सवाल है, जेजेपी ने कहा कि हमने मारुति का प्लांट लगाया, कांग्रेस राज में मैनेजर मारा गया था, प्लांट लगाया ये नहीं, इनका कोई लेना नहीं हो रहा था, दोबारा उसको वो जमीन हमने एक्वायर करी थी, मारुति का प्लांट हमारे टाइम का, इनका कोई उससे लेना नहीं। प्लांट हो रहा है, आपकी जानकारी खरखोदा में भाई अभी आया, खरखोदा में डेवलपमेंट का। अच्छा ये भी रिसर्च, अगर ये प्लांट आज आया हो तो मैं माफी मांगूंगा, वरना ये साथी जेजेपी के लोग माफी मांगे। ये लोगों को भ्रमित करती है दोनों पार्टियां, गठबंधन सरकार। एक मिनट, और जहां तक सवाल है ग्रीन ब्रिगेड का, ग्रीन ब्रिगेड थी लेकिन मैंने छोड़ दी, वो दे दी जेजेपी लोक दल वालों को, ये भुगते ये जाने, मेरा उससे क्या लेना। ठीक है, आईएनएलडी जल्दी संक्षेप में, आईएनएलडी आप दोनों जरा लिख करके रखिए, सब पे जवाब आपसे चाहिए होगा, बीजेपी और जेजेपी। आईएनएलडी जी, मैं ये बता देना चाहूंगा, जब हम कैथल जिले की बात करते हैं तो पहले हम देख ले कैथल जिला कैसे, क्योंकि आपका जो ये चैनल है कई स्टेट्स में जनता देखती है। कैथल जिला 1 नवंबर 1989 में बना था, वो चौधरी देवीलाल जी इसे जिला घोषित करके गए थे। इसके साथ साथ कई डेवलपमेंट्स के काम करे थे, जैसे कि शुगर मिल लगाना, नहरी पानी देना सिंचाई के लिए, और जैसे कि देवीलाल पार्क हो गया,
जैसे कि एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक वैल्यू रखता है, तो पर आज के दिन वहाँ टूरिज्म का जीरो है टूरिज्म में कैथल में, जबकि जो कि एक हनुमान जी जो वहाँ पे पैदा हुए हैं, उनका मंदिर है वहाँ पे, सब कुछ है। और बाकी मैं बीजेपी के नेता का थोड़ा जवाब देना चाहूंगा जो ये कह रहे हैं कि ये 5 काम भी नहीं बता पाए, जेजेपी वाले 3 काम भी नहीं बता पाए कि हमने क्या किया है। ये कहते हैं कि फर्जी केस, ये कहते हैं कि फर्जी केस खत्म कर दिए। आप ये बताओ, आज फर्जी केस सबसे ज्यादा बीजेपी कर रही है, ईडी को उठा के कभी किसी के घर भेज देती है, कभी किसी के घर भेज देती है। दूसरी बात, नेताओं का डर बोल रहे थे, आज अमित शाह से ज्यादा किसी से नहीं डरते लोग। आज हिंदुस्तान में अमित शाह से और मोदी से लोग डरने लगे हैं। वो इसलिए डरने लगे हैं, जनता अपनी आवाज इसलिए दबाने लगी है, क्यों? उनके घर कोई ईडी या सीबीआई के छापे ना पड़ जाए, वो ये कारण है। और ये हमें बता रहे हैं। दूसरी बात, आपको हमारे जो एक्सएमएलए साहब है कलायत से, उन्होंने बता ही दिया होगा कि जिस तरह पहले धमकाया करते थे वैसे अब दुष्यंत धमका रहा है, तो आईएनएलडी ने वो धमकाने वाले लोग निकाल दिए, वो बीजेपी को दे दिए हैं, वो सारे के सारे बीजेपी के पास है। अब क्या है, अब आईएनएलडी एक साफ और अच्छी पार्टी उभर के आ रही है, जिसमें जनता की पार्टी है, हरियाणवी की पार्टी है। ठीक है, बहुत शॉर्ट रिएक्शन ये आप दोनों से इस पर, उसके बाद मैं आप पे आता हूं, फिर मैं जरा उनके पास आऊंगा, जरा इनको समझते रहिए। ये कह रहे हैं कि धमकाने का काम तो आजकल आप लोग कर रहे हैं, चाहे आप मतलब ईडी का ले ले, इसका ले ले, उसकी, ये सब लोग ऑपोजिशन वाले लोग आप पे आरोप लगाते हैं। निश्चित रूप से हम पे आरोप लगेंगे जब आप व्यवस्था बदलते हो ना। जब एक महिला के यहाँ जो अभिनेत्री होती है और वो बंगाल में बैठी होती है, उसके एक एक घर में 20-20 करोड़ रुपए निकलने होते हैं, तो जिन्होंने ऐसे कमाए होते हैं उनको दिक्कत होती है कल को हमारा नंबर ना आ जाए। सर, ये ईडी और ये जो संस्था है, ये भारत की संवैधानिक संस्थाएं है जो अपना काम करती है। इनको क्या पीड़ा होती है अगर वहां जाके पैसा पकड़ा गया है तो? आय से अधिक संपत्ति अगर कहीं पकड़ी जाती है तो इनको पीड़ा क्या है? मुझे तो समझ में नहीं आया। इसका मतलब हरियाणा में तो आज तक नहीं पकड़ा। मैं एक बात ये सर, ये इन्होंने कहा, उन्होंने चली बात, अरे मैं अपनी बात बोलूं, वाड्रा साहब को आज तक नहीं पकड़ा, अपनी बात बोलूं। हाँ, जब ये कहते हो कि मैं उत्तर देता हूं, मैं आपको उत्तर SEZ दूं, वाड्रा साहब को उत्तर SEZ के दूं। सर उत्तर ले लो, अरे उत्तर ले, अरे उत्तर ले लो, साहब ने वहां पे प्रॉपर्टी उत्तर डीलिंग की, तो उनको क्यों नहीं पकड़ रहे? उनको आप मुर्गे की तरह क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? जब चाह बाहर निकाल दिए, जब चाह अंदर कर रहे हैं। मैं इसको सर मेरे से क्वेश्चन पूछो, मैं देता हूं, मैं अपने हिसाब से चलाने को विपक्ष की सरकार है, मैं अपने आम आदमी पार्टी का उत्तर दे रहा हूं। विपक्ष की सरकार नहीं है तो आप उसमें उसका इस्तेमाल करते हो। आज बताना चाहूंगा, जब भी एमएलए जो बीजेपी का होता है, जो पिछली बार एमपी या एमएलए रहा हुआ था, जो अब टिकट के लिए अपने जो फॉर्म देता है, लेते हुए आपके मंत्री की पंजाब के अंदर जब मीडिया में चली, मीडिया ने आपको मुख्यमंत्री के दफ्तर के बाहर एक दफ्तर है, उसके अंदर पैसे 1% कमीशन मांग रहा हूं। आप जवाब जेजेसी के चेयरमैन, अरे उत्तर ले ले भाई, आप जवाब आप मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए। अरे साहब उत्तर देना चाह रहा हूं आपका, बोल दीजिए, आप बता दीजिए एक साथ जवाब देंगे। इन्होंने सबसे पहले कहा फर्जी मुकदमे नहीं हुए किसानों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, इतने मुकदमे, 750 किसान मारे जाते हैं सड़क के ऊपर, इनको शर्म नहीं आती। उन किसानों के ऊपर जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं उनके ऊपर मुकदमे करते हैं। अगर वो आवाज उठाने के लिए बाहर काला कपड़ा भी दिखा देते हैं तो उनके पेट में दर्द होता है। इतने तगड़े तानाशाह हैं। पंचकुला के अंदर इतने लोगों में मुकदमे, इतने लोग मरे। पिछले 7 साल के अंदर वहां पे लाठियां चली है, गोलियां चली है। हरियाणा के अंदर उससे के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। हरियाणा के अंदर कोई नया रोजगार नहीं आया, बच्चे बेरोजगार हो रहे। इन्होंने कहा नेताओं का भय खत्म कर दिया। बिल्कुल, नेताओं का भय खत्म कर दिया, नेताओं से भय नहीं खत्म किया। नेताओं से भय अब भी है जनता को। आज भी लोग ये सोच के बात करते हैं कि मैं बात करूं या ना करूं। जो मेरे सीनियर नेता कह रहे थे, जयप्रकाश जी, आपने ही तो ग्रीन ब्रिगेड शुरू करी थी, आपने ही तो गुंडागर्दी का काम शुरू किया था, वहीं से तो शुरुआत हुई थी। उन लोगों को आप अपनी कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा तीसरा सवाल था, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या हरियाणा में होने वाले चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? इस सवाल पर कैथल जिले के 15% लोगों का कहना है कि हरियाणा के चुनाव पर इसका बहुत असर पड़ेगा। वहीं जिले की 46% जनता ये मानकर चल रही है कि पंजाब सरकार का हरियाणा के चुनाव पर हल्का असर पड़ेगा। लेकिन कैथल की 26% पब्लिक ये मत रखती है
कि हरियाणा के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो जिले के 13% लोग इस सवाल से बचते नजर आए। ठीक है, 2-3 मुद्दे उठ गए हैं, मुझे गोपाल भट्ट जी के पास भी जाना है, लेकिन बहुत संक्षेप में 20 सेकंड पूरे हरियाणा का विकास हुआ। अगर 7 बार हरियाणा जलता है 8 साल के अंदर, बार लाठियां चलती है, गोलियां चलती है, तो कौन से विकास की बात कर रहे हैं? पूरा हरियाणा आज डबा पूरा डूबा हुआ है। अगर आप किलायत हल्के की बात करेंगे, 4 पॉइंट ऐसे हैं जहां से बच्चा निकल जाए तो तुरंत प्रभाव से डूब जाए। नॉलेज इनकी भी आती थी, जगह अलॉट हुई स्टेडियम की, वो जगह सिर्फ जगह बन के रहेगी, खेत है उसका जोड़ बना दिया, 5 फुट पानी चढ़ा हुआ है, अगर गलती से भी कोई वहां चला जाए तो डूब वहां पे जान गवा देगा। आज वहां के किसान इतने मजबूर है, लोकल जो वहां के नागरिक है इतने मजबूर है, वहां ने 3 इंची पाइप लगा के वो पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने अभी तक कोई मदद नहीं की। आज जी और जेजेपी के बाद मैं आपके पास आ रहा हूं, और एक सवाल उसके बाद जब मैं वापस लौटूंगा तो ग्रीन ब्रिगेड वाली सफाई चाहूंगा जी, जल्दी से बहुत जी। मेरे मित्र चहल साहब ने क्या कहा कि हमारे पास रॉबर्ट वाड्रा का और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या किया। सर मैंने यही तो कहा, हमने भय से मुक्त किया, कानून ने अपना काम किया, उस पर FIR हुई और सजा देना ना देना माननीय न्यायालय तय करता है, सरकारें नहीं करती, वो जमाना लग गया। दूसरा, अरे भाई मैं बीच में नहीं आता, मैं बीच में नहीं आता, सुनना आप सुनो पहले बीच में, अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, अरे भाई मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब सुनो, बीच में नहीं, चैल साहब बीच में नहीं, जवाब देने दो, इनको पता है पकड़े जा रहे हैं, इनको पता है पकड़े जा रहे हैं, इनको पता है पकड़े जा रहे हैं। अरे देखिए ऐसे डिबेट होगी क्या बीच में, ऐसे मैं जवाब दे दूँ। उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल जी आते हैं, वो कहते हैं ये देखिए मेरे पास 400 पेजों का पन्नों का सारा शीला दीक्षित का कच्चा चिट्ठा है, 48 घंटे में जेल नहीं कर दी तो मुझे बता देना। एक FIR नहीं किया, आज शीला दीक्षित की सुर्गी हो गई तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना। FIR हुई, अरे एक मिनट, कौन सी FIR? एक FIR दिखाई है, इतने झूठे लोग। अरे मैं इनके बीच में नहीं था ना, ये डिबेट कर रहे हैं क्या? आप डिबेट कर रहे हैं क्या? आप डिबेट है क्या? अरे ये डिबेट है क्या? ये डिबेट है क्या? ये डिबेट है क्या? बीच में आ रहे हो आप, बोलने दीजिए। ठीक है, जल्दी से। एक उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पे शीला दीक्षित के खिलाफ कुछ नहीं किया, नंबर 1। अब उन्होंने कहा एजेंसी भेजी है ना, देखिए हम करेंगे। ठीक है, सुन लिया जी, जल्दी। दूसरा, मेरे बड़े भाई ने कहा नौकरियों को लेकर, उन्होंने कहा हरियाणा जला, ये सब चीजें। सर जिसको आप हरियाणा जलना हुआ कहते हैं ना, उसके बाद हरियाणा जलाया था, सही जला था, गलत जला था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को पुनः मैंडेट दिया और इसी कैथल जिले के, अरे भाई सुनिए ना, बीच में क्यों आ रहे बार-बार, बीच में क्यों आ रहे बार-बार? लोगों का ये तुम्हारी जो मानसिकता है ना, तो हरियाणा जलाने वालों की मानसिकता है, हरियाणा जलाने वालों की मानसिकता है कि किसी पिछड़े को बोलने, वो सही नहीं है। हरियाणा जलाने वालों की मानसिकता है कि किसी पिछड़े को बोलने नहीं देना। सरकार चला रहे हो, यही वो मानसिकता है, गोपाल मानसिकता है कि किसी पिछड़े को बोलने नहीं देना। गोपाल भट्ट जी, आप धमकाना बंद करो, धमकाना बंद करो, पिछड़ों को धमकाना बंद करो, पिछड़ों को धमकाना बंद करो। आप ये आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। ये देखिए, जब कोई पिछड़ा बोलेगा साथ, ये रवैया आपका, ये तो इनकी तरीका है, जब पिछड़ा बोलेगा तो सहन नहीं होता। गोपाल मैं आपको ये बता देना चाहूंगा, आप पार्टी का रवैया अभी नहीं है, पंजाब में भी देखने को मिल रहा है। ये किसी को काम ही नहीं करने देते, वैसे ही यहाँ पे किसी को डिबेट भी नहीं करने देंगे। मेरे को ऐसे लग रहा है, पता नहीं गोपाल भट्ट जी, क्या जमीनी हकीकत है कैथल की? शशि रंजन जी, मैं क्योंकि सभी से परिचित हूँ और क्योंकि ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनकी ड्यूटी बनती है ये झूठ बोल रहे, सच बोल रहे, ये तस्वीर पेश करें, तथ्य पेश करें, ये इनका काम है, ये करेंगे ही। परंतु मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि राजनीति ये नहीं कहती और ना ये सिखाती कि हम केवल इस बात के लिए विरोध करें, हम केवल नेगेटिव चीज को ही पेश करें कि ये ऐसा है। ऐसा हमारे देश के लिए बिल्कुल खतरनाक है। कैथल की जमीन पर हकीकत क्या है? कैथल की जमीन पे भी मैं हकीकत अगर कहूं तो मैं सरकार, सबसे पहले सरकार में ही खोट निकालना चाहूंगा। सरकार का काम जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो होता है उसमें क्वालिटी वर्क बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, परंतु एक क्वालिटी ये भी है कि बच्चों में एक नई जागृति आई है कि पढ़ करके हम लग जाएंगे, ये कॉन्फिडेंस है जिसको ये सरकार वापस लेके आई है। ये बीजेपी वालों ने सरकार नहीं बनाई दोबारा, ये उन बच्चों ने बनाई है। मतलब मैं उस जो पिछला चुनाव हुआ है मैंने खुद महसूस किया है कि बीजेपी के लोग जो है ना ये कहते थे सीएम साहब बिल्कुल जीरो है,
सीएम साहब बिल्कुल जीरो है, परंतु 40 सीट आ गई क्योंकि काम कहीं ना तो कहीं एक काम किया प्लस होगा। बताया आपने, एक नेगेटिव बताया, परंतु कि जो काम का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत बिलो स्टैंडर्ड है, उसमें मतलब अघोषित बिना बोले आप ये कह रहे हैं उसमें करप्शन है। उस करप्शन की मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, चाहे वो डीसी की हो, चाहे वो एसपी की हो, लॉ एंड ऑर्डर की हो। ये अफसर बैठे किस लिए हैं? ठीक है, ये गोपाल जी से बिल्कुल सहमत हूं कि बीजेपी क्वालिटी वर्क नहीं करती है। और मैं आपको ये भी बता दूं, भर्ती में भी क्वालिटी वर्क नहीं हो रहा है। 36 भर्तियों में से 28 के पेपर लीक, 2 हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दी। जिन्होंने पीछे बच्चों ने जिताए थे, 2017 की जेबीटी भर्ती है, उसका क्वैश कर दिया है वो हाई कोर्ट ने। वो बच्चे फिर अनएम्प्लॉयड हो गए और औसतन 2500 बच्चे कैथल के जो लग के अनएम्प्लॉयड हो गए। ठीक है, बहुत जल्दी से जरा इसके बाद ये आंकड़े हैं, जरा मैं ये आंकड़े आपसे समझना चाहूंगा। तो आज तक भारतीय जनता पार्टी के समय में, यानी कि मनोहर जी के 2014 से लेके आज तक एक भी भर्ती, हमारी भर्ती माननीय हाईकोर्ट ने नहीं कैंसिल किया। 2 भर्ती हमने वापस ली थी, अपने तथ्य ठीक करें, नंबर 1। दूसरा, मेरे मित्र ने कहा कि ये हुआ तो अरे सर मैं बीच में बोल, मैं बीच में नहीं आता, आपके भी नहीं आता। अरे सर मैं आपके बीच में भी नहीं आता ना। अब सुन, दूसरा इन्होंने कहा कि देखिए वो विषय भटकाए थे, ये हमारे समय की कोई भर्ती कभी भी कैंसिल हुई। हुड्डा साहब के समय की 11 भर्तियां माननीय हाई कोर्ट आज तक रद्द कर चुका है, रिकॉर्ड पे बता रहा हूं, हमारी एक भी भर्ती नहीं। दूसरा, भी पत्रकार महोदय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बात पे खुश है कि उनको ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिन्होंने यहाँ की व्यवस्था बदलने में अपना पूरा का पूरा समय लगाया, ना कि खुद कमाने में। जेपी जी जल्दी से देखिए, आप पार्टी के साथी सुखबीर ने कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा चौथा सवाल था, बतौर मुख्यमंत्री आपकी पहली पसंद कौन है? कैथल जिले के 33% लोग हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल को ही पहली पसंद मानते हैं। वहीं मुख्यमंत्री के लिए जिले के 21% कैथल की पहली पसंद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। लेकिन कैथल की 5% आवाम का यह भी कहना है कि सीएम के तौर पर वो अरविंद केजरीवाल को देखना चाहते हैं। जिले के 5% लोगों की पहली पसंद दुष्यंत चौटाला है, तो जिले की 3% जनता की सीएम के तौर पर पहली पसंद अब है चौटाला बने हुए हैं। वहीं जिले के 26% लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि कोई अन्य हरियाणा का सीएम बने। वहीं जिले की 7% जनता ने इस विषय पर कोई राय नहीं दी। चलिए एक जानकारी और इजाफा कर दूं, और जेपी जी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि ये जो अन्य है ये रणदीप सिंह सुरजेवाला है, जो हमने एक अन्य छोड़ा था। ये 26% है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 21% है। बहुत जल्दी से आप अपनी बात कहिए और उसके बाद फिर हम इन आंकड़ों पे। ये केवल कैथल डिस्ट्रिक्ट, ये सिर्फ कैथल डिस्ट्रिक्ट जी। अब सुनो मेरी बात, सुखबीर सिंह ने कहा ग्रीन ब्रिगेड, ग्रीन ब्रिगेड का बड़ा ग्रीन ब्रिगेड, जब आप आते हैं जहाँ रहते हैं, ये बेचारे बड़े इनके पेट में दर्द रहता है जेपी के नाम का। गुंडागर्दी की एक टीम थी। हाँ, बीच में ना बोलो, मतलब बीच में बोल रहा। ठीक है। अब ये कहते हैं ग्रीन ब्रिगेड। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्रीन ब्रिगेड के गठन के बाद मुझे लोगों ने मेंबर पार्लियामेंट बनाया था और चौधरी बीरेंद्र सिंह बहुत बड़े नेता थे, उनको हराया था, मुझे जितवाया था। उसके बाद मैं उस दल से अलग हो गया। अब वो ग्रीन ब्रिगेड कैसे चलाई मेरा नहीं काम था, वो उस परिवार का, उस पार्टी का काम था। वो गुंडे थे, अच्छे थे, माड़े थे, मैं उसमें, क्योंकि सुखबीर भी वहीं से निकला हुआ है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि आप पार्टी के कुकर्म, पंजाब के जनता ने बाय डिफॉल्ट वहां पर सरकार बना दी और 3 महीने के बाद, आजादी के बाद, ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कहीं भी कि चीफ मिनिस्टर के अपने गांव में ही लोगों ने उस पार्टी को हरा दिया। उस पार्टी के लोगों को बोलने की क्या, उनकी हैसियत क्या बची है जनता में? ये बाय डिफॉल्ट अलगाववादी लोग हैं, ये मिलिटेंसी को बढ़ावा देते हैं, इनको विकास से कोई लेना देना नहीं। दिल्ली का सत्यानाश करके रख दिया है और पंजाब का सत्यानाश कर दिया, इसलिए हरियाणा के लोगों ने इनको 5% ज्यादा है, 1% भी इनको तो को देखना भी पसंद नहीं करता, इस पार्टी का नाम को सुनना पसंद नहीं करता। और जहां तक विकास का नाम ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा,
कैथल जिला में जितना विकास हुआ है, चाहे सब डिवीजन बनाया हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया या रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किया? भूपेंद्र ने, कलायत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, रणदीप सिंह उसके मेंबर थे, मिनिस्टर थे। अरे तो एक जमाने में तो रणदीप सिंह मतलब सुरजेवाला जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हनुमान हुआ करते थे। मिनिस्टर को कोई आज हनुमान दिल्ली जी ऐसे नहीं लड़ेंगे, हम हनुमान थे राजा, लेकिन काम सारे कैथल जिला में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कराए और कलायत में जितने काम कराए, कलायत में कुछ नहीं किया। अगर आप इसका आपका कहने का मतलब है भाई कलायत के अंदर मंत्री थे रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने कुछ नहीं किया। आप कहो इस बात को, आप कहो इस बात को, आप मानो। अच्छा अलग अलग टाइम पे बोलो, एक मिनट का जल्दी से। जहां तक कलायत का सवाल है, आपके पास टोटल विकास कार्य कभी लोक दल या जेजेपी के लोगों ने नहीं किया। मैं 5 चीज इनको देता हूं, अगर इनको कराई हो। कलायत को सब डिवीजन बनाया, कलायत में बस स्टैंड बनाया, कलायत में 2 कॉलेज बनाए, कलायत में ITI बनाई, 5 माइनर बनाए, हजारों लोगों को रोजगार दिया। अगर जेजेपी का भाई एक काम गिना देगा तो मैं मान जाऊंगा। ठीक है, जरा आम आदमी पार्टी पे जो एलिगेशन है ये नाइंसाफी हो जाएगी कि मैं आपको मौका ना दूं सफाई का। और उसके बाद मैं गोपाल जी आपके पास आना चाहूंगा। ये जो आंकड़े आए हैं इससे आपको क्या समझ में आता है, ये इन आंकड़ों का क्या मतलब आपके अनुसार? जी दिल्ली की बात होती है तो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं, स्कूल, हॉस्पिटल और बिजली पानी के नाम पे 3 महीने सरकार को बने नहीं हुए, हमने 30,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दिया, 25,000 नौकरियां निकाल दी, 1,01 करोड़ रुपए किसानों को मुआवजा दे दिया। उसके बाद 17 मोहल्ला क्लिनिक खुलने जा रहे हैं, अभी 15 अगस्त के आसपास खुल जाएंगे। तो काम तो वहां हो रहे हैं। 3 महीने के अंदर आप क्या एनालाइज करना चाहते हैं? ऐसी चीजें हैं। और मैं आपको बता दूं, कर्मचारियों को पक्का कर दिया, नोटिफिकेशन दे दीजिए प्लीज। बिल्कुल मिल जाएगी, में नहीं आता डिबेट में, पर आपसे रिक्वेस्ट और 300 नोटिफिकेशन सर बिजली प्लीज हर महीने फ्री कर दी है। 1 जुलाई से वो लागू हो चुकी है। अगले महीने जब बिजली के बिल आएंगे लोगों को दे। जब ये बात करते हैं नौकरियां देने की, सर नोटिफिकेशन सर, मैं तो कुछ कह नहीं ना, मैं तो आपकी बात का कह रहा हूं। नोटिफिकेशन प्लीज, चिराग योजना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दिया, उसका नोटिफिकेशन दे दीजिए। स्कूलों की लिस्ट है, 1500 स्कूल बंद हो चुके हैं हरियाणा के अंदर। 10 स्कूल तो केवल और केवल कैथल के अंदर बंद हो चुके हैं। ये जो इलेक्शन लड़ते हैं इनसे पूछेगा अब आंकड़ों पे आ जाते हैं। गोपाल जी मैं आपसे शुरुआत करूं। ये एक पहला आंकड़ा आया कि गठबंधन सरकार के 3 साल पे लोगों की क्या राय है। 31% कहते हैं खराब, औसत अच्छा और बहुत अच्छा को मिला दीजिए तो 58% के आसपास होते हैं। जब आप मोदी गवर्नमेंट की बात करें तो लोग ज्यादा खुश हैं मोदी गवर्नमेंट से। इन 2 आंकड़ों के बारे में बहुत जल्दी से 20 सेकंड में आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं और बिल्कुल जो धरातल पे है कैथल में, जो आपको 2 साल बाद भी नजर आएगी। मोदी जी का कोई बराबरी नहीं, आज के समय भी लोग उसके फैन हैं, ठीक है, क्योंकि उसके काम के आधार पर वो करते हैं। दूसरी बात, कैथल जिले की ओवरऑल अगर बात करें तो आज भी पूरे जिले में केवल भाजपा से ही टक्कर है, दूसरे नंबर पे कांग्रेस ही है। वो टक्कर में हो सकता है 2 ऊपर आ जाए, 2 नीचे आ जाए। मैं टक्कर की बात ही नहीं कर रहा हूं अभी, मैं बात कर रहा हूं इन आंकड़ों की कि लोग जो काम के बारे में, गठबंधन सरकार की जो काम है उसके बारे में जो नंबर्स दिए हैं, जो राय आई है, 9% बहुत अच्छा, 20% अच्छा, 29% औसत, 31% खराब, 11% नो ओपिनियन। अगर जनता की बात करें तो 4,000 जैसे आपने बताया, नहीं 18,000 का आपने जिला कैथल का आपने बताया कि भी मैंने इतने लोगों से जो है ना ये राय ली थी। सर 36,000 है, 36,000 पूरे उसकी, तो 4 चक 16 हुए, 1600 का सैंपल हुआ कैथल का सीन। अगर हम देखें तो पुंडरी का भी बिल्कुल अलग है। आजाद वहाँ पे इंडिपेंडेंट है, जो पिछले मतलब 50 साल से 40 साल से जो है ना इंडिपेंडेंट बदल जाता है, इमीडिएट बदल जाता है। एक बार ये एक बार वो जी। दूसरी बात अगर मैं कलैत की करूं तो जयप्रकाश जी बहुत धरातल पे जुड़े हुए हैं। सुरजेवाला जी का नाम राष्ट्र पे है, परंतु ज्यादा बड़ा नाम आप समझ नहीं पाए मैंने सवाल जो किया। आप इंडिविजुअल पे चले गए, आप इंडिविजुअल पे चले गए। बहरहाल ये मुझे एक चीज में आ जाऊं, पहले आपके पास आऊं या पहले आप ही जेपी जी के पास पहले आता हूं। मैं जेपी के पास पहले आता हूं। ये मुख्यमंत्री वाला जो सवाल है ना, ये तो ठीक है, ये 18 जून से 18 जुलाई के बीच में हमारा सर्वे है सर, जिस पे डिबेट करूं कि आंकड़े भी अगर फ्लैश होते रहे टीवी पे, अब वो आता रहेगा उस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन चूंकि अभी वो पीजीएम है तो टीवी पे आता रहेगा जब चल रहा होगा। ये 26% अन्य, और ये अन्य मैं बता रहा हूं आपको, ये रणदीप सुरजेवाला है। 21% भूपेंद्र सिंह हुड्डा है ना। ये आंकड़ा ये आप लोगों के लिए बहुत पहले से सर दर्द रहा है
ये कई सारे छत्रप, मैं कई बार कांग्रेस के मित्रों को ये कहता हूं कि वो पूरी शोले फिल्म है। ये आपके लिए सबसे बड़ा, कांग्रेस को दुश्मन पाकिस्तान से नहीं चाहिए, बीजेपी से नहीं चाहिए, अपने घर में इतना था। हालांकि अब हालात बदले हैं, लेकिन बावजूद उसके ये अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है अगर, तो ये आपके लिए नुकसानदेह नहीं है? देखिए, चाहे रणदीप सिंह हो, चाहे जयप्रकाश हो, चाहे चौधरी दिल्लू राम हो, चाहे हमारे पुंडरी में जो कांग्रेस के साथी हो, कांग्रेस सारी एक है। इसका मतलब ये कि कांग्रेस को लोग ज्यादा चाहते हैं, मनोहर लाल जी को कम चाहते हैं। अगर दोनों मिल जाए तो मैं यही तो कह रहा हूं। मिलेंगे, मैं सुनो ना। और आप पार्टी का जो मैं बात मतलब जो मिलेंगे वो ठीक है, और नहीं तो बाहर। सर आप तो विवेक बंसल के खिलाफ हो गए हैं, आप किरण चौधरी के खिलाफ हैं, बाकी जो कुलदीप बिश्नोई खड़े हैं उधर बाहर, वो तो बाकी तो कांटा निकाल ही दिया आपने। वो खुद ही निकल के गया है जी, वो तो कई बार कई जगह से निकल लिया, आदि है निकलने का। जहां तक सवाल है कैथल का, मैंने बताया, मैं क्योंकि बड़ा सीरियसली पूछ रहा हूं, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये मैं बताना चाहता हूं, और ये नीचे तक है। ये मैं बताना चाहता हूं कि रणदीप सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में एक मंत्री थे, राइट। उन्होंने ये प्रचार किया कि मैं चीफ मिनिस्टर बन सकता हूं, कोई गलत बात नहीं। हर इलाके का हर व्यक्ति कोशिश करता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे बढ़ाया है, अब दे दिया, तो ये 21% भी 26 के साथ चला जाएगा। चारों की चारों सीट इन आंकड़ों में हम जीतेंगे। कई बार एक आपने वो सुना है ना कि मेरी एक आंख फूट जाए तो फूट जाए, मोहल्ले में जो बाकी लोग हैं उनकी दोनों फूट जानी चाहिए। मतलब मैं सीएम ना बन पाऊं तो कोई बात ना है, लेकिन पड़ोसी भी ना हो। ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी है बहुत लोगों को। और पीछे हमने 2004 में ऐसा करके दिखाया था। जहां तक सवाल है कि हमने किसको नोटिस दिया, किसको क्या किया, ये पार्टी का इंटरनल मैटर है। आप ये तो मानोगे कि कांग्रेस पार्टी में कितनी स्वतंत्रता है। एक मेरा पर्सन बहुत ज्यादा है सर, हाँ बहुत ज्यादा एक मेरा जरूरत है उससे ज्यादा है। एक मेरा बीच में सवाल रह गया बहुत छोटा। हमारे भाई ने, आप पार्टी वाले बड़े फ्रस्ट्रेटेड डांस कर, क्योंकि 3 महीनों में इनका ये डिमोरलाइज नहीं हो गया, डाउनफॉल हो गया, पतन हो गया। इन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे केस है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे 7 साल से न्यायालय में केस चल रहे हैं। न्यायालय किसी के अधीन नहीं है, न्यायालय स्वतंत्र है और न्यायालय ही फैसला करेगा। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे एक भी चार्ज नहीं लगा। सारे के सारे मुकदमे झूठे थे, राजनीति से प्रेरित। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो इन आंकड़ों को समझेंगे और बीजेपी, आईएनएलडी, आप और हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनके पास भी जाएंगे और 2 आंकड़े और आ जाएंगे। और ब्रेक के तुरंत बाद वो 2 आंकड़े आएंगे कि आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाएं तो कैथल की स्थिति क्या बनती है और वोट परसेंटेज क्या होने की संभावना है। एक छोटा सा ब्रेक। चलिए, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और ये मुख्यमंत्री वाले आंकड़े पर एक छोटा छोटा रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद जो 2 आंकड़े और आने हैं जिसका बेसब्री से आप भी इंतजार कर रहे हैं वो हम लेके आएंगे बहुत जल्दी से। ये मुख्यमंत्री वाले पे जरा बताइए। देखिए, ये तो आपके आंकड़ों में स्पष्ट हो गया कि एक तरफा माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, और लेकिन अगर ये मेल हो गया तो 21 और 26 बड़ा बहुत मतलब भारी आंकड़ा हो जाता है। ऐसा मेल कभी हो तो बताना, उस पर दोबारा डिबेट कर लेंगे। 31% लोग सीधा माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को आप के आंकड़ों में कर रहे हैं। मैं इसी पे चर्चा करता हूं, मैं उससे सहमत हूं और अच्छा है उसमें नहीं करता। दूसरा, और ये कहा गया कि ये सर्वे में जैसे आपने कहा कि 26 उनको मिल रहे हैं, 21 इनको मिले हैं। सर अभी राजौंद में चुनाव हुआ, गुलाचिका में चुनाव हुआ, कैथल में चुनाव हुआ। कांग्रेस 0 पे आई, एक बीजेपी, एक जेजेपी और एक इंडिपेंडेंट समर्थित बीजेपी का। तो कुल मिला के आज हमारा गठबंधन वहां 3-0 की स्थिति में कांग्रेस को 0 पे लेके आ रहा है। अगला चुनाव गठबंधन में ही लड़ेंगे या सर? आप तो वर्तमान आंकड़ों पे बात कर रहे हैं, तो वर्तमान पे बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस कहां खड़ी है, कांग्रेस कहां खड़ी है, इससे देख लीजिए। जो आंकड़े हैं, मैं इनके बारे में थोड़ा संक्षेप कर दूं। मेरे को ऐसा लगता है कहीं ये बीजेपी के वर्करों से ही आंकड़े ले लिए गए। मैं थोड़ा गलत नहीं बोलना चाहता। आप खुल करके आप ये
कहने में सुनिए, आप ये कहने में संकोच ना करें। ये सुनते सुनते हमारी चमड़ी मोटी हो गई है। जब आपका अच्छा, जिस पार्टी का अच्छा होता है उसका हम ठीक रहते हैं, जिसका नहीं होता है वो हम गड़बड़ हो जाते हैं। इसलिए आप कहने में संकोच ना करें, कोई लाज लिहाज नहीं, आप खुल के कहें। हम सुनते सुनते आदी हो गए हैं सर। बीजेपी के जो सीएम फेस को यहाँ पासिंग मार्क्स तो दे दिए, पर इनसे पूछ लिया जाए कि कैथल में जितनी भी सीएम अनाउंसमेंट हुई है उसमें से कितने प्रतिशत पूरी हुई है? नहीं, मैं एक बार आप पे भी कमेंट करना चाहूंगा, आप पार्टी पे, और मैं कांग्रेस पे भी कमेंट करना चाहूंगा। ऐसा है, जल्दी कांग्रेस जो पार्टी है वो हुड्डा कांग्रेस होके रह गई है। यहाँ सारे जितने भी कांग्रेसी हैं हुड्डा को बचाने में लगे हुए हैं, और हुड्डा पे 7 सीबीआई केस रजिस्टर है, जिसमें 10,000 पन्नों की एक चार्जशीट भी फाइल होगी है। पर जैसे कि हुड्डा बी टीम बन गए हैं बीजेपी की, और वो कांग्रेस को अंदर से डिमक की तरह चाटते जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। और मैं आप वालों का तो 3 महीनों में ही रिजल्ट आ गया पंजाब में। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की तरह बड़े पेपर बड़े लहराते हैं, पर वो किसी को दिखाते नहीं पेपर कभी भी, क्यों उसमें कुछ लिखा नहीं होता। 30 सेकंड जल्दी से। पूरे कैथल के अंदर ये कहते हैं गठबंधन चल रहा है, गोला चीका के अंदर इनके कुलवंत बाजीगर जी अलग लड़ते हैं और इनके जेजेपी के कैंडिडेट अलग लड़ते हैं। यहाँ तो साफ पता चल जाता है गठबंधन कितना मजबूत है। 5% आपने दिखाया पूरे हरियाणा के अंदर, निकाय के अंदर हमने 10% वोट शेयर लिया। ये कैथल अकेले कैथल के अंदर 17% अकेले कैथल के अंदर 17% वोट शेयर लिया हमने, और पूरे उत्तर हरियाणा के अंदर 15% से ऊपर वोट शेयर है। अगर इस चीज को देखेंगे, माइंड होगा ना कि एक जगह 17% औसत, मतलब सब जगह का मिला कर 17% कैथल से मिला हमें। कैथल से अगर 17% मिलता है, गोला चीका के अंदर इनकी ये हालत है, एक दूसरे को हराने पे तुले हुए थे, एक हरा रहा था एक जिता रहा था। पॉलिटिक्स में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, मुझे लगता है कि सबका मूड मिजाज अलग होता है। और इसका क्लासिक एग्जांपल हाल में हुआ उड़ीसा का लोकसभा और विधानसभा चुनाव है। एक ही वोटर अंदर जाता है, लोकसभा के लिए ईवीएम में कुछ दबाता है, विधानसभा के लिए कुछ दबाता है, और वहीं अगर पंचायत होता तो कुछ और दबा के चला आता। 17% वोट शेयर के बाद अगर हम ये कहें कि यहाँ से शुरुआत है हमारी, हमारा तो कोई जनाधार नहीं है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि आम आदमी पार्टी को इतना समर्थन मिल रहा है। और यहाँ नहीं, हर जगह पे 21,000 वोट तो हमने भिवानी के अंदर लिए, पेवा की सीट में 55 वोट से आ रहे हैं। जेजेपी देखिए, कोई भी सरकार हो उसका आखिर में आईना तो जनता ही होती है। देखिए 2019 के अंदर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, इन्हें पूछ ले भाई पूरे जिले के अंदर कैथल के कितने एमएलए बने थे। उसके बाद फिर सरकार चली, उसके बाद जो कैथल जिले के अंदर 16% वोट मिले थे पूरे कैथल में मिला करके, और आपके पास एक एमएलए थे। अब भी जहाँ पे हमें एक एमएलए 30% वोट मिले और एक भी एमएलए नहीं। अब भी एक जहाँ पे हमारा एमएलए था वहाँ भी चेयरमैन है, वहाँ भी चेयरमैन है, और इनकी भी हालत वही है। 2019 एक मिनट वो जो इनकी और हालत कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की 2019 के अंदर थी। माफी के साथ ये जेजेपी वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि 2019 में जो आपको वोट मिला था वो बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए नहीं मिला था, बीजेपी के विकल्प के तौर पे आपको मिला था, ऑपोजिशन में मिला था। मैं वही था कि सारी स्थिति अभी भी वही है। 2019 के अंदर जो कैथल जिले के अंदर कांग्रेस की स्थिति थी, इनका अभी पूछे इनसे कितने एमएलए बताइए ना। आज भी मैं उनसे पूछ लूंगा, मेरी नौकरी आप खाएंगे। एक भी एमएलए कांग्रेस का नहीं था। आप जेजेपी का एक एमएलए था गुल्ला से, उसके बाद 3 साल आया है नहीं पहले था, वो था हो गया, वो छोड़ने वाला है, बना था मतलब और उसके बाद हम पब्लिक में गए, उसके बाद पहला चुनाव, एक मिनट जल्दी, उसके बाद पहला चुनाव हुआ, पहला चुनाव में फिर जनता के बीच में गए। आज भी वही हालत है, कुछ गुल्ला के अंदर से हमारी चेयरमैन जीती है, वो कांग्रेस की भी हालत वही है। इनका एक भी नगर निकाय को चुनाव मैं को जीतने का मुकाबला गोपाल जी, बहुत शॉर्ट रिएक्शन। ये जो मुख्यमंत्री फेस पर आ रहा है 33% मुख्यमंत्री, लेकिन जो दूसरी तरफ 21% भूपेंद्र सिंह हुड्डा और 26% रणदीप सिंह सुरजेवाला, अगर ये डिफरेंसेस खत्म हो गए, देखिए पॉलिटिक्स में कब कौन रणदीप सिंह सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा साथ घूमते नजर आ जाएं, ये कोई नहीं कह सकता है। 19 के पहले बीजेपी और जेजेपी में क्या स्थिति थी, कोई यमुना पार पहुंचा रहा था, कोई हिंदुस्तान पार पहुंचा रहा था। हालात ऐसे हुए कि दोनों मिलकर के सरकार चला रहे हैं, और अब ये भी कहते हैं कि हम आगे भी चलाएंगे। ये खतरा नहीं है क्या? ये बिल्कुल ठीक है, परंतु राजनीति में सब संभव है और असंभव दोनों ही बातें हैं। आज की स्थिति ये कहती है कि ये इकट्ठे हो ही नहीं सकते। ये सारे परिवेश बताते हैं, क्योंकि आपका जो टारगेट है
वो कांग्रेस को बिल्कुल जड़ से साफ करने का है। अरे वो मैं उस लक्ष्य में- कांग्रेस तो की सीएम बात का कर रहा चेहरा हूं, जो है, सीएम का भूपेंद्र सिंह चेहरा, हुड्डा वर्सेस हुड्डा रणदीप वर्सेस सिंह उसमें जो है सुरजेवाला। आ जाता है सीएम के बात अगर करें तो ये उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच नहीं पा रहे हैं अभी, जनता इसलिए क्लियर नहीं हो पा रही, इसलिए सीएम साहब जो है अकेले मनोहर लाल जी इस बात को ठीक। कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा 5वां सवाल था, अगर आज चुनाव हुए तो आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? इस सवाल के जवाब में जो रुझान सामने आए उसके मुताबिक कैथल जिले में बीजेपी को 29 से 33% वोट मिलने की संभावना है। वहीं जेजेपी के खाते में 9 से 13% वोट जा सकते हैं। कांग्रेस को मिलने वाले वोट प्रतिशत की संभावना 33 से 37 हो सकती है। आईएनएलडी को 1 से 5% मत मिल सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की झोली में 1 से 5% वोट जा सकते हैं। अन्य के खाते में 9 से 13% वोट मिलने की संभावना है, तो 6% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी। चलिए, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण था कि अगर आज चुनाव हो जाएं तो आप किसको वोट देना पसंद करेंगे। 29 से 33% बीजेपी, यानी पिछली बार 29% वोट मिले थे, यानी वोटों में इजाफा है। जेजेपी को 16% वोट मिले थे, वहां गिरावट है, वो 9 से 13 हो सकता है। 5 से 6% का फिलहाल आज की तारीख में नुकसान हो सकता है। कांग्रेस को पिछली बार 30 मिले थे, वो 33 से 37, यानी कि वहां भी बढ़ोतरी है 3 से 5-7% तक का। आईएनएलडी में अप मूवमेंट है, लेकिन वो नहीं है जो होना चाहिए था। बहरहाल आप भी तो पिछली बार आधे से भी कम थी, और जो इंडिपेंडेंट थे 24.5 था। इस बार चूंकि हमने पार्टी पे किया है, हो सकता है पार्टी की तरफ लोगों का ज्यादा दिमाग गया हो, बावजूद उसके 9 से 13% लोग कह रहे हैं कि हम अन्य को वोट देंगे। ये कुल मिला की स्थिति है। जौहर जी, निश्चित रूप से आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और खासकर गठबंधन के पक्ष में है, अगर इसको तो आज उस परिप्रेक्ष्य में बात करें, क्योंकि आपने आज पूछा। जब आप लोग ये कहते हैं ना, तो मुझे ये भी समझाया कीजिए। हाँ, मैं बता कि जेजेपी और जेजेपी के जो पिछले वाले वोट है ना, उसको आप अपने साथ कैसे मानते हैं, ये मुझे जरा समझाइएगा, क्योंकि वो आपसे तो कुश्ती लड़। सर मैं मान ही नहीं रहा, मैंने ये कही नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि आज अगर बात करें, और जो जमीन पे हकीकत है ना जौहर जी, ना आप आंख बंद कीजिए, ना मैं बंद करूंगा, बिल्कुल नहीं करे सर, है ना। शाहबाद का क्लासिक एग्जांपल है। सर हमारा तो 3% वोट बढ़ा है। सिटिंग एमएलए नहीं वोट परसेंट तो सर कैथल में 30% था, 1% ज्यादा, सीट आई एक नहीं। सर मैं यही बताना चाह रहा हूँ, आपके आंकड़े पे ही चर्चा कर रहा हूँ मैं, इन्हीं को सही मानते हुए चर्चा कर रहा हूँ। इसमें भी हमने तो 3% गेन ही किया है। अब आप कहते हैं कि दूसरा की भी कांग्रेस से और ज्यादा गेन कर रही है, यही तो मत है ना। तो मुकाबला दोनों को गेन है। हाँ, तो दोनों को गेन है। मुकाबला यह है कि जो जेजेपी है उसका मत है। सर आपको ज्यादा है ना, मैंने मान लिया, तो आपके साथ वही होगा, हमसे 1% ज्यादा लेके फिर भी हार गए, तो इसलिए वो आप चिंता ना कीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, और दूसरा कांग्रेस को तो यहाँ संकट है, रणदीप सुरजेवाला के बाद 1 सीट जीती थी, तब आज 0 पे है। तो मैं ये मानता हूँ जैसे जैसे हम चुनाव की तरफ बढ़ेंगे, हमारा ये कहीं जाकर आंकड़ा 36-37 पर जाकर टिक जाएगा। ठीक है, पहले आपसे पूछता हूं मैं जी, ये आईएनएलडी का अपवर्ड स्विंग में हर जगह डिस्ट्रिक्ट में देख रहा हूं, लेकिन वो स्पीड नहीं देख रहा हूं कि 2024 तक गाड़ी जो है ना चंडीगढ़ पहुंच जाए। मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगा, और वो यहाँ पे सभी हमारे दर्शकों को भी पता चलनी चाहिए। जो अभी नगर निकाय चुनाव हुए हैं, उसमें कुल मिला के सारी वोट परसेंटेज है वो आईएनएलडी को 26.5% मिली है। एक बात छोटा सा आपकी ज्ञान के लिए बता दूं कि जब मैंने एक ही वोटर से 3 सेकंड के अंतराल पे ये पूछा कि गठबंधन सरकार के बारे में तुम्हारे क्या ओपिनियन है, क्या राय है, तो 31% लोगों ने कहा खराब है। और जैसे ही 3 सेकंड के बाद पूछा कि केंद्र की मोदी सरकार के बारे में क्या है, वो 25% पे उतर गया। और जो औसत था, मतलब ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत अच्छा 12, सेम आदमी है ना। वो दिल्ली के लिए कुछ अलग है, चंडीगढ़ के लिए कुछ अलग है, आपके कैथल के लिए कुछ अलग हो जाएगा। इसमें कभी भी कंफ्यूज होकर के उसको उसके एनालिसिस उससे मत किया कीजिएगा। नहीं, मैं अभी जो मतलब टीवी पे बोलने के लिए ठीक है, नहीं टीवी पे बोलने की बात नहीं है, ठीक है, अपनी रणनीति के लिए घाटा होगा। वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे हैं हम। अभी जो रिसेंट में वोटिंग हुई है, ये कोई बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है। हम लोग 10 सीटों पे 2 नंबर पे रहे हैं, 5 सीट हमने निकाली है।
तो इससे पता चलता है कि हरियाणा में अब आईएनएलडी की वेव बन रही है। और मैं ये भी बता देना चाहूंगा कि जिस तरह चौधरी अभय सिंह और ओम प्रकाश चौटाला जी ने आईएनएलडी को दोबारा खड़ा किया है, वो एक अच्छे विकल्प के रूप में बीजेपी और जेजेपी का विकल्प बन के उभरेगी। जेजेपी, मैं आ रहा हूं आपके पास। जेजेपी ये एक डाउन स्विंग है? नहीं, देखिए डाउन स्विंग नहीं है, मैं ये कहूँगा कि बल्कि हमारी वोट प्रतिशत बढ़ी है। इस जो नगर के चुनाव हुए थे इसके अंदर क्योंकि हमारा गठबंधन हो गया था, जहाँ जहाँ जेजेपी पार्टी ने चुनाव लड़ा, आप देखिए वहाँ पे 29% के करीब वोट जेजेपी पार्टी ने ली है। ठीक है, हमने सभी सीटों पे नहीं लिया क्योंकि गठबंधन, आप उसकी चर्चा करेंगे, गठबंधन नहीं था। ये बोलूंगा उच्चाना में आप हार गए, डबवाली में आप हार गए, इतने सारे मंत्री जो इस वक्त हैं अपने अपने इलाके में हार गए। कांग्रेस अपने सिंबल पे नहीं लड़ रही थी। नहीं, झज्जर से क्यों बात करी है? झज्जर से हार गई है कांग्रेस। अरे सर, कांग्रेस से हार गए अपने सिंबल पे, लेकिन इनके जितने बड़े नेता हैं सब के सब धुआंधार कैंपेन कर रहे थे किसी के नहीं किसी के लिए। दीपेंद्र हुड्डा तक कैंपेन कर रहे थे जज्जर में, चारों खाने चित हुए थे। ये वाला गणित मुझे मत समझाइए कि वो, मुझे ये समझाइए। मैं वही बता रहा हूँ कि जो अगर आंकड़ों की बात करें तो जो हमारा वोट प्रतिशत है पहले की अपेक्षा बढ़ा है, क्योंकि गठबंधन के कारण हमने सारी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन जहां जहां हमने चुनाव लड़ा, मैं कहूँ हमारे 3 तो चेयरमैन है हमारे पास। अच्छा, आपकी पार्टी का ग्रोथ हो, हर आदमी चाहता है ना, भजन कीर्तन करने तो कोई आया नहीं है, सबका एक पॉलिटिकल थॉट है, वो तब पूरा होगा जब आप सरकार में होंगे, है ना। तो बीजेपी के साथ मिलकर के आगे बढ़ना चाहिए या अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए 90 की 90 पे किला ठोकना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि ये गठबंधन पूरे ये वाला जवाब जिस तरीके से चुनाव, ये जवाब मत दीजिएगा कि जो हाईकमान थे, हाईकमान नहीं, हाईकमान नहीं है। ये आज के समय देखो, हम कोई ज्योतिषी तो है नहीं कल क्या हुआ। आज के समय में जिस तरीके से हरियाणा का विकास गठबंधन सरकार कर रही है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगले 2 साल में ये गठबंधन इससे भी तेजी से चलेगा, क्योंकि पीछे जो परिस्थितियां हुई, किसान आंदोलन हो गया, उसके बाद कोरोना का काल आ गया, कोरोना का काल आ गया, उसके बावजूद आपको गठबंधन में नहीं रखे। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके प्रदेश अध्यक्ष खड़े हैं बीच में, एक तरफ दिग्विजय, एक तरफ निशांत सिंह जो आपकी पार्टी के हैं, और निशांत सिंह क्या कहते हैं, वो दिल्ली से दुष्यंत डिप्टी सीएम साहब को फोन आया था, उसके बाद इन्होंने बुलाया है प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी के, और अब हम गठबंधन में जा रहे हैं। आप ये निशांत सिंह और ये लोग इतने वहां पे बता दिया कि भाई हम नहीं आए हैं, इन लोगों ने हमें बुलाया है। देखिए, जब गठबंधन है, देखो आना बुलाना, ये तो देखो राजनीति चलता है, लेकिन आखिर हमने ये देखना है कि जनता ने क्या दिया, आखिर में फैसला जनता ने करना है। भी यहाँ समझती है और सभी समझते हैं। जेपी जी वो ये कहते हैं कि जेजेपी कोई पार्टी नहीं है, वो तो 1-2 डिस्ट्रिक्ट पिछले चुनाव का अगर आप एनालिसिस करें, जो रिजल्ट आए, है ना, अब चूंकि हम आंकड़ों पे ही बात कर रहे हैं, और ये डेवलपमेंट और ये सब तो अपनी जगह पे, जिस दिन हिंदुस्तान में आदमी जात के ऊपर वोट देने लगेगा ना, और नेता का सिलेक्शन काम पे होगा, उस दिन ये सब बंद हो जाएगा। बहरहाल, पिछली बार कांग्रेस 30% लाके भी कैथल में हार गई, इसलिए कि जो बीजेपी से नाराज वोट थे, 100% तो किसी पार्टी का नहीं होगा, उनमें बंटवारा था, उसमें जेजेपी भी आ गई, उसमें कांग्रेस भी आ गई, कुछ आईएनएलडी भी ले गई, तो ना आपको कुछ मिला ना उनको कुछ मिला, एक सीट उनको किसी तरीके से मिल गया, है ना। तो आप बढ़ जाएं वोट परसेंटेज, क्या फर्क पड़ता है अगर सीट ना आए? देखिए, मैं बताता हूँ आपको, पहली बात तो है कि जिस दिन से हमारी लीडरशिप चेंज हुई है, हाँ, पीसीसी चेंज हुई है और हुड्डा साहब का चेहरा आगे लेकर के आए हैं, उसी दिन से हमारा ग्राफ बढ़ रहा है। हम 30% से 37% पे गए, और जहां तक सवाल है कि कैथल, ये भी 29 से 33 पे गए, हाँ, 29 से 33 तक ही पहुंच पाए बेचारे, ये तो वहीं रुक गए। अब ये 29 से 33 से ये चले जाएंगे 15-16 पे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा चले जाएंगे 51 पे। उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, क्योंकि कैथल के लोग, अब एक भाई कह रहा था म्युनिसिपल कमेटी में या म्युनिसिपल काउंसिल में कांग्रेस पार्टी ने सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि चुनाव छोटे हमेशा भाईचारे पे होते हैं, और भाईचारे को हम खराब नहीं करना चाहते। जेजेपी का जहां तक सवाल है, इन लोगों का तो ना भाईचारा खराब करना चाहते हैं ना अपनी इज्जत, ना इज्जत, दोनों से, मतलब अगर सिंबल पे कृपया ध्यान दें, अगर आज चुनाव हुए तो जिले के रुझान की क्या संभावना है? कैथल जिले की विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 से 2 सीट मिलने की संभावना है। कैथल के लोगों के रुझान के मुताबिक जेजेपी को जिले में 0 से 1 सीट मिल सकती है।
कांग्रेस के खाते में 2 से 3 सीट जा सकती हैं, तो जिले में आईएनएलडी को अभी और तैयारी करनी होगी। सर्वे के रुझान के मुताबिक कैथल में आम आदमी पार्टी को खाता खोलने के लिए मशक्कत करनी पड़ सकती है, अन्य के लिए भी संभावनाएं कम हैं। एक इन आंकड़ों में और स्पष्ट कर दूं, जो आपको 1 से 2 बीजेपी दिख रहा है, 2 की प्रबल संभावना है, और जो कांग्रेस को 2 से 3 दिख रहा है उसमें 2 की संभावना ज्यादा प्रबल है, 3 कम है। जेजेपी की संभावना 0 की तरफ ज्यादा प्रबल है। मैं तो ऐसा वाला आदमी हूं जो खुल करके बहुत कुछ कह देता हूं, वरना दूसरे लोग 2 से 3, 1 से 2 करते रहते। मैंने इतना भी खुल करके बता दिया। अब एक फाइनल रिएक्शन आप बोल रहे हैं तो आप कंटिन्यू कर लीजिए, उसके बाद मैं सभी लोगों का रिएक्शन और लास्ट में गोपाल जी के पास आऊंगा। मैं जी एक बीच में साथियों आ जाएगा। तो मैं जो आपने कहा 1 सीट कम होगी, तो ये बता रहा कैथल वाली कम होगी या कलायत वाली कम होगी? ये भी सर ये मैं नहीं बताता हूँ। नहीं, ये भी खुल के बता दो, ये भी आप खुल के मैं बता ये दूंगा, कम होगी, ये पक्का वो भी है। अब कैथल वाली होगी कब या कलायत वाली? ठीक है, चलिए जल्दी से। ये जो आपके आंकड़े हैं, आपने कही इनको बड़ी पीड़ा है बेचारों को, जेजेपी वालों को, और ये मानसिक तौर से बीमार हो चुकी है पार्टी, क्योंकि इस पार्टी ने जनता के साथ धोखा किया है। जीतते किसके लिए, बरात किसी की, दूल्हा। अच्छा, ये कांग्रेस की प्लानिंग है कि उन दोनों को, आईएनएलडी को, जेजेपी को, आप पे इतना हमला करो कि सबसे बड़ा ऑपोजिशन हम हैं, सो दैट कि 1-to-1 फाइट की स्थिति हो जाए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। आप ही कह रहे हो, मैं तो नहीं कह रहा। कैथल में 0 है जेजेपी, कैथल में 0 है, और कैथल में प्रोग्राम जब खत्म करता हूं तो मैं ये भी कहता हूं कि मेरे वाले पे ना मिठाई बांटिए और ना ही आप वो भवन में जाइए। असली वाला चुनाव आयोग का, ये मास्टर साहब वाला है, इस पे ज्यादा मिठाई मत बांट दिया कीजिएगा। अभी भी 2 साल है। उसके रिजल्ट ये है कि जो जेजेपी का ग्राफ है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। जितने कांड जेजेपी के मंत्रालय में थे, गठबंधन सरकार है, तो उससे आपको क्या फायदा होगा? गिर जाएगा, बीजेपी का उठ जाएगा। तो किसी का उठे, मैं ग्राफ उठने से गिरने से नहीं कहता, लेकिन इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस छोटी उम्र में शराब घोटाला, धान घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, वजीफा घोटाला, रोजगार घोटाला, ये सारे इनके महकमे में क्यों हुए जेजेपी में? ये बीजेपी वाले या तो शरारत कर रहे हैं इनके साथ, ये घोटाला ये कर देते हैं, नाम इनका जाता। मैं ये पूछना चाहता हूं, कांग्रेस वालों ने एक नई परिभाषा निकाल दी घोटाले। इनके क्यों घोटाले? इन्होंने क्या घोटाला निकाला? इनके टाइम में अच्छा विकास जब भी होता था जब इनकी जेबों का विकास होता था। अब इनको घोटाले इसलिए लग रहा है क्योंकि जो इनका जेब का विकास था वो बंद हो गया। मैं आपको इनको आंकड़े के लिए बता दूं, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं कि शराब के रेवेन्यू जो है, जो पिछले 2.5 साल के अंदर बढ़ा है, 13% की वृद्धि हुई है उसके अंदर। अगर वो जेबों में जा रहा है तो वृद्धि कैसे होगी? असल में इनकी मानसिकता यही है कि जब तक इनकी जेब का विकास हो तो हरियाणा का विकास हो रहा है। बहुत संक्षेप में, एक लाइन में मैंने जो बात कही थी कि शराब घोटाला, इनका वाइस प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी सतविंदर राणा शराब घोटाला में जेल में रह के आया। इनका 10 दिन पहले यमुनानगर का जेजेपी का प्रेसिडेंट शराब बेचता हुआ पकड़ा गया। तो शराब घोटाला है, उस पर चर्चा कर लेंगे। जवाहर जी आखिरी के 30 सेकंड है सर। अभी आपने, मैं कहता हूँ जेजेपी को आपने 0 से 1 दे रखा है, संभावना सब चीजें, पर आपने एक शब्द किया कि प्रबल 2 भाजपा 2 कांग्रेस की भी आपने बात की। तो मैं आज अगर इसी को मान लेता हूं कि हम 1 से 2 हैं, जेजेपी 0 से 1 है और बाकी 2 से 3 है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसको भी चुनौती के रूप में स्वीकार करेगा। जो आज हम 2 प्रबल है वो 4-0 में हम बदलने का प्रयास करेंगे, नंबर 1। दूसरा, जो मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए किया है कि आज हम 14 फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं, उसका परिणाम नौकरियों की पारदर्शिता, ये सब कहीं ना कहीं आपको रुझान में आगे आने वाले समय में दिखेगा। आईएनएलडी 30 सेकंड जी, आईएनएलडी का जो इसमें दिखाया है रुझाव वो 0 की तरफ दिखाया है, पर मैं मानता हूं कि जो अभी नगर निकाय के चुनाव हुए हैं उसमें जैसे वोट परसेंटेज बढ़ के आया है। देखो जी, आईएनएलडी को माना जाता है कि ये शहरों की पार्टी नहीं है, गाँव की है, जो असली हरियाणा है वो पार्टी है ये। पर आप ये देखिए, जो शहरों के चुनाव थे उसमें भी 26% वोट आईएनएलडी को गया है, और ये जो 26% वोट आईएनएलडी हो गया है, ये आईएनएलडी के हर एक कार्यकर्ता के लिए एक उत्साह है, और वो और काम कर रहे हैं, इसी उस दिशा में काम कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और मेहनत से और जोश से काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ा भी 1-1.5 साल पंजाब के परफॉर्मेंस के लिए वेट करना चाहिए। अभी काफी कुछ है,
हमारे पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं, जीरो से हमने स्टार्ट किया है, ये बढ़ेगा। स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली पानी की जो राजनीति है वो हर आदमी चाहता है कि उसके घर में बच्चा उसका पढ़े, अच्छे स्कूल के अंदर पढ़े, स्कूल ना बंद हो। जिस तरीके से इन्होंने 1500 स्कूल बंद कर दिए कैथल के अंदर के लिए, ठीक है, हम आंकड़े पे रहते हैं ना, वो कर लिया एक घंटा पता नहीं है नोटिफिकेशन, पंजाब के रोजगार का नोटिफिकेशन नहीं दे पाए, बैठ के गोपाल जी आखिरी टिप्पणी आपकी। मैं बिल्कुल जो है ना आंकड़े जो आपने दिए हैं कि 2 से 3 और 1 और 2 ये बराबर हो सकता है, परंतु एक चीज क्लियर है, 25% का जो वोट परसेंटेज है वो कांग्रेस और बीजेपी के पास ही है चारों सीटों पे। अगला जो 10% में कौन कितनी बढ़ेगी वो आज के अगर उसमें देखें तो, क्योंकि अल्ट पल्ट होती है, आप ही की वर्डिंग है ये, तो वो कोई से की तरफ जा सकता है, वो वर्किंग देखता है ग्राउंड पे कौन कितना वो करता है, कितना समाज के लिए कोई खड़ा होता है, कितना जनता में जाता है, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। आज के समय में अगर वो ये देख लीजिए कि 21% अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 26% अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला है, तो ये तो आप समझ लीजिए ना 47% हो गया। तो यहाँ भी 47 आना चाहिए था, लेकिन वो सीएम के तौर पे तो कुछ कह रहा है, लेकिन पार्टी के बारे में जब बात आती है तो वो वहां से घसक जाता है। अगर मैं सीट पे भी अगर जिले की बात करूं तो, बल्कि बीजेपी में आप ये देख लीजिए कि 29 से 33 है और मनोहर लाल 33, यानी कि वहां वाला वोटर अभी लगभग फिक्स चल रहा है, और इधर वाले में उलट पे। मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि अभी चुनाव बहुत दूर है। हाँ, ये आंकड़े हम कितनी कब तक ये चलेंगे? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग मुझे मिठाई खिलाया करें कि 2 साल पहले आप जब सर्वे करेंगे, अगले सर्वे में 4 सीट आए कैथल की आईएनएलडी की, तो मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। आप लोग मिठाई इसलिए खिलाइए कि मैं आईना और ग्राउंड दिखा रहा हूं, बजाय इसके कि मेरी आप आलोचना करें और सर्वे में नुक्स निकाले। इसको एक आईने की तौर पे देख के आपके पास बहुत वक्त है, उसमें सुधार की गुंजाइश ये बिल्कुल शशि जी जो आपने ये कुल मिलाकर के ये यादव जी ने जो कहा है, ये चैलेंज के रूप में सबको ही देखना चाहिए जी। बहुत आखिरी टिप बताऊं, देखो समय नहीं है मेरे पास। आपकी बहुत अच्छी थी जी, मैं इस बात पे कतई नहीं जाना चाहूंगा कि आपके आंकड़े तो आप लोग लेकर के आते हैं, आपका क्या किसी में इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे इस बात की अति खुशी है कि हमारे साथी, चाहे आप पार्टी हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे बीजेपी हो, इनको रात को भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जिस दिन से उनकी लीडरशिप आई है हरियाणा में उनका ग्राफ एक लाइन सबकी मैं बोल देता हूं। देखिए ये तो तय हो गया, एक लाइन भाई, ये तो तय हो गया कांग्रेस को, जब दलित लीडरशिप कांग्रेस के पास आएगी, ये चाहे कुमारी सैलजा हो चाहे अशोक तंवर हो, उनको ये मारते रहेंगे, उनको ये मारते रहेंगे, किसी कीमत पर जीने नहीं देंगे। ना इनको कुमारी सैलजी चाहिए, ना इनको अशोक तंवर चाहिए। ये दलित विरोधी कांग्रेस, दलित विरोधी कांग्रेस पार्टी क्या कर रखा है। आपने उदय भान का अभी तक जिक्र नहीं किया, अभी तक आपने उदय भान का जिक्र नहीं किया, आप कर रहे हो जब फंस गए, अभी तक तो देखो ये भाषा देखो, ये नेता नहीं मानते। अच्छा ये जातिवादी भी हो गया, अब ये जाति भी कोट करने लगे, जो कि संवैधानिक भाषा नहीं है, अब ये जाति भी कोट करने लगे। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। और कैथल के एपिसोड को जरा गौर से देखिएगा, गौर से इसलिए देखिएगा कि कांग्रेस किस तरीके से जेजेपी और आईएनएलडी पे हमला कर रही है, क्योंकि हर पार्टी, कांग्रेस की रणनीति है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चेहरा इतना ज्यादा प्रोजेक्ट करो कि आने वाले समय में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की या बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई हो जाए। और कांग्रेस को फायदा भी तभी होगा जब ये लड़ाई बाइपोलर हो जाए, यानी 1-to-1 बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। अगर ये हरियाणा में लड़ाई बाइपोलर की जगह त्रिकोणीय हो जाए, 4 कोना हो जाए, तो जो बीजेपी से नाराज, चूंकि सत्ता में बीजेपी है, तो बीजेपी से नाराज वोटरों का जैसे ही अगर उसमें बंटवारा हुआ तो फिर 2019 हो जाएगा। 30% वोट यानी सबसे ज्यादा वोट लेके भी कांग्रेस के झोली में एक भी सीट नहीं आएगी, और 16% वोट लेकर के भी जेजेपी एक सीट ले जाती है। 29% वोट के साथ पिछले चुनाव में बीजेपी 2 सीट ले जाती है। बहरहाल हमारा काम तो आईना दिखाना है। अब ये मिठाई खिलाएं न खिलाएं, हम बीपी की गोली तो इनको खिलाते रहेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार और लगातार देखते रहिए जनता टीवी। एक के बाद एक हर जिले की कहानी आपके सामने लेकर हम आते रहेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।